चुकी हैं। आइए कुछ इन लकीरों के संग यह मंच हम आपको सादर समर्पित करते हैं। दीदी भारती के मानवता का सच लुट गया, सरेआम की सपन बाकी है। के मानवता का सच लुट गया, सरेआम की सपन बाकी है। सबनम की जगह में अब तो तपन बाकी है। आदमियों के भीड़ में आदमी लापता और बस कफन बाकी है, बस कफन बाकी है। एक जोरदार की ताली फिर से बजा दीजिएगा और लीजिएगा इन्हीं प्यारा आशीर्वाद के संग ये हरि प्रकाश पुंज के संग ये मंच आपको सादर समर्पित। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय हो।
श्यावर राम चंद्रदेव की जय। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। मोर मुड़ माते सदा राखे रहिबे वो। मैं तो आवो तुर दुलारिन महतारी यसमो। तोर हाथ मोर मुड़ले कभू छूटे जान वो। मैं तो आवो तुर दुलारिन महतारी यसमो। जय हो
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर विमल जशो जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार बार बार वर मांगहु हर्ष देहु श्री रंग पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग। छत्तीसगढ़ के सौंधी सौंधी माटी में बसे पावन ग्राम कोलर के जम्मू मोर कौशल्य के कई सुमित्रा जैसे महतारी मन के श्री चरण में धर्म के धुरीला धारण करैया राजा दशरथ के समान जम्मू मुर्ददा मन के श्री चरण में सती सावित्री अहल्या जैसे गांव के जम्मू मोर बड़े बहिनी मन के श्री चरण में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे गांव के जम्मू मोर बड़े भैया मन के श्री चरण में अत्रि वशिष्ठ वाल्मीकि के समान गांव के जम्मू सियान बुजुर्ग मन के श्री चरण में नान्हे बाल गोपाल संगी और संगवारी मन के श्री चरण में मंचला दिशा निर्देश देवैया अब अपन गुरुतुर्भा खमा मोहैया संचालक बड़े भैया जी के श्री चरण में आप जम्मू झन के श्री चरण में जय मां सरस्वती बालिका मानस परिवार गांव कोकड़ी नारी जिला धमतरी के छोटे छोटे निरबोध अज्ञानी लइका मन के डहरले सादर प्रणाम है। कहे जाते मोर संगवारी हो कि रामचरितमानस जो है ये कलयुग के मनखे पर एक नौका के समान उपलब्धि आए। जे नौका मा चढ़ के ये कलयुग रूपी मानो जो है ये समुद्र रूपी भव सागर ले पार हो चलते तावन आप सब ले लेके चलबो ये रामचरितमानस मंदाकिनी की यात्रा में। जी हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी ये रामचरितमानस में ना 7 कांड के निर्माण करे है और 7 कांड में से एक कांड है बाल कांड और बाल कांड कला कहेगिन कि बाल कांड है बाल रसीला और जन्म विवाह रघुवर के लीला। ये परमात्मा के लीला की कथा है हो। जन्म तो होबे करिस और जन्म के साथ साथ परमात्मा जो है विभिन्न प्रकार के लीला के शुरुआत ये बाल कांड से ही करेगी। और बाल कांड का है तब भगवान राम के शरीर के एक अंग जेला चरण कहेगी इस महतारी हो। और चरण का है तब जिन चरणन से निकली गंगा जे चरण से साक्षात पावन पवित्र जल गंगा निकले महतारी हो। अब वो चरण में अगर हम ला स्थान मिल गए तो हमार जीवन धन्य हो जाए। अगर हम कबू परमात्मा के मंदिर में जाथन ना तो भगवान ला हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहिए है कि हे परमात्मा हमला धन दौलत ऐशो आराम कुछ मत दे, देना है ना तो तुर ये चरण में स्थान दे। जे चरण ला पाए बर बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी मंत्र सदरत है। जे चरण कोनो व्यक्ति ला साधारण से नहीं मिले, लेकिन हे परमात्मा हमला देना है ना तो तुर ये चरण में स्थान दे कहना है महतारी हो। तब ये पावन से कथा प्रसंग जी हाँ गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे का मास दिवस कर दिवस भाई मरम न जाने कोई और रथ समेत रवि था केऊ निशा कवन विधि होई। ये कथा जो है वो करके दाई हो। जब रानी कौशल्या के गर्भ से परमात्मा श्री रामचंद्र जी के जन्म होते, रानी कैकेयी के गर्भ से भरत जी के जन्म होते और रानी सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न के जन्म होते। तो ये अयोध्या का है तो अयोध्या कहेगी कि ये धर्म की नगरी है और धर्म की नगरी में ज्ञान शक्ति कौशल्या सुमित्रा उपासनात्मिका और क्रिया शक्ति कैकेयी वेदो दशरथो नृपा। जी हाँ, साक्षात 4 वेद के स्वरूप राजा दशरथ है, ज्ञान के स्वरूप रानी कौशल्या है, क्रिया के स्वरूप रानी कैकेयी है और उपासना के स्वरूप रानी सुमित्रा है दाई हो। तो ये जी हाँ धर्म के काम होते। जी हाँ, दशो इंद्रिय के विजेता राजा दशरथ है, उग्रे घर में परमात्मा साक्षात जन्म लेके आई दई हो। जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुखमूल।
सब सुख के खान पार ब्रह्म परमात्मा श्री नारायण जी माता कौशल्या के गर्भ से अवतार लेके आईस, प्रकट होके आईस और जन्म लेके आईस। ये 3 कारण करीस महतारी हो। और जब बालक के जन्म होते तब पूरा ये अयोध्या नगर में खुशी के लहर दौड़ गए। काबर की देखो हमारे जीवन में 4 अवस्था होते, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और बुढ़ापा। और राजा दशरथ ला ये 3 अवस्था में संतान के प्राप्ति नहीं हुई रिश्ताई हो। कब हुई? जब बुढ़ा गई तब उत्का दिन के अगोरा करत करत राजा दशरथ ला अंतिम 4था अवस्था में 4 जन संतान के प्राप्ति हुई। तब पूरा अयोध्या में खुशी के लहर दौड़ गए हैं। जतका देवी देवता है सब अपन अपन रूप बदल के भगवान राम जी के दर्शन करे बरावत महतारी हो कि परमात्मा आज हमार दुख लभार हरण करे बर तो ये संसार में जन्म लेके आए हैं। बस पहली जमाना में रहे दाई हो काय रहे कि जब काकरो घर में नवजात लड़का के जन्म होतीस नी तो गांव भर के मनोल देखे जाए कि वो कर घर लड़का है कथे की के। लेकिन अब तो ठोटका मारे मर गए, कोनो कहीं कही दी का ते जाबो तो कहीं हो गए लड़का ला तो हमरे मन के नाम बदनाम आ जाही का। पहली राहे दाई हो धर्म के रास्ता में जी सब जन जाए गांव भर के देखे जाए और पैसा धरा धरा का। अब तो मर गए कहीं हो चाहिए ऐसे वाला चक्कर में ते कर सकती नहीं जाए। लेकिन ये वही समय के बात है, त्रेता युग की घटनाएं जब परमात्मा के जन्म हो और जतका अयोध्या वासी है सबो जन परमात्मा के दर्शन करे लगे दाई हो। और साक्षात वो घाम हुई नहीं जेकर कृपा से ये दिन होते और दिन जब होते तो सबो जन आराम मिलते। रात जब हो रहते ना तो अंधेला रहते और रात के वो अंधकार ला चीर के सूर्य नारायण उठे हम सब ला प्रकाशित करते। और वही सूर्य नारायण आज प्रभु राम जी के दर्शन करे वर्गे है दाई हो। तो यही कथन जाने का प्रयास करबो एक छोटे से भजन के पश्चात। भरत प्रिय राम चंद्र शंकर हरिओ मुरली वाले।
देवे मोहब्बत में उलझाने वाले हमें जिंदा रहने दे, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। तुम्ही को मुबारक, ये रंगीन नैना तुम्ही को मुबारक, ये रंगीन नैना तुम्ही को मुबारक, मीठे मीठे बहना तुम्ही को मुबारक, ये मीठे मीठे बहना तुम्ही को मुबारक, ये मीठे मीठे बहना तुम्ही को मुबारक, ये मीठे मीठे बहना तुम्ही को मुबारक। हमारी तरफ से निगाहें हटा ले, 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 हमें जिंदा रहने दे, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। काले काले अलकों के फंदे क्यों डाले, काले काले अलकों के फंदे क्यों डाले, काले काले अलकों के फंदे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने दे, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, 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 हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो देखो महतारी हो, वो सूर्य नारायण हा काकर दर्शन करेल गे है, परमात्मा राम के दर्शन करेल गे है। और जब अयोध्या नगर में घुसीस ना कि मैं परमात्मा के दर्शन कर लेता हूँ कि तो देखिस का कि वो अयोध्या नगर में अगर धूप अगरबत्ती जलत है दाई हो, अब ओकर से जे धुआं निकलत नहीं तब वो करिया करिया दिखत है। तो सूर्य नारायण विचार करिस कि मैं ते के जना हो कि कहत रहे हो, लेकिन ये अयोध्या में रात्रि घलो आगे भगवान के दर्शन करेला। देखो ताई हो, सूर्य नारायण बड़ विचित्र कल्पना करत है। अपन तो गए है, लेकिन साथ में वो विचार करिए कि जे धूप अगरबत्ती के धुआं जलत है, बोला रात्रि दिखत है। हाँ रात्रि घलो आएगा, मैं के झनिया हो वो दिखत दाई हो। अब अयोध्या नगर में जे दीपक जलत नहीं मनी जलत है, वो मनीला सूर्य नारायण कथे ये मन चंद्रमा तारा गना सन दिखत है। ये मन तारा जुगनू मन घलो आगे तिसे लगते, जे ऊपर में चंदा चंदा नहीं रहते नहीं, बहु मन आगे भगवान के दर्शन करेला। और जे मुख्य मणिगण है, वो मणिगण का है तत्तान है। अब अयोध्या में एक मुख्य कलश जलत है दाई हो, मुख्य कलश जेकर प्रकाश पूरा अयोध्या नगर ला जो है प्रकाशित करत है। तो वो सूर्य नारायण कहा थे कि ये चंद्रमा घलो आगे है जगह में। देखो अपन तो गे है, लेकिन रात्रि भी वर्णन करत है, वो तारागण के भी वर्णन करत है, और चंद्र घलो देख डरिस ले। तो और चंदन देखिए एक बात, जे राजमहल में सुंदर कोमल कोमलवानी हुआ थे, एक दूसरे से चिल्लावा थे, युवराज की आगमन हो अयोध्या में, सब अपन अपन मगनतम है। तो ये जे आवाज है ना, वो चिड़ई मन की आवाज के जैसे लगत है दाई हो कि अयोध्या में चिड़ई मन घलो आगे है। ऐसे वर्णन सूर्य नारायण के द्वारा
और समय बोल पता नहीं चला थे। एक दिन बीत गए, मैं जगह में दर्शन करेला हो कि कहते छे परमात्मा के दर्शन करते छे। एक दिन बीत गए दाई हो अयोध्या नगर में वो राजमहल में घुसे घुसे। एक दिन के बाद में वो 15 दिन बीत गए और वैष्णव कहत मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई। 15 दिन ले 1 महीना बीत गए दाई हो। सूर्य नारायण भगवान के दर्शन करे लगे छे, वापस अयोध्या नगर ले आज नहीं है। अब ये ती संसार जो है अंधियार के अंधियार है। कबर सूर्य नारायण तो अयोध्या में चल दे परमात्मा के दर्शन करेला। अब भगवान की लीला देखो कि कोनो पता नहीं चला थे दिन और रात कैसे बीतत थे। सब वो सुख में है कथे नहीं कि खुशी के दिन में समय पता नहीं चले दाई हो, लेकिन कोनो दुख वाला दिन होगे नहीं तो एक रात भी अबर दिन असन लगते। खुशी वाले दिन में कैसे 3 दिन के वो शादी बीत जाते नहीं ते का ठिकाना नहीं रहा है, लेकिन कोनो दुख के काम हो गए तो वो एक दिन है 1000 दिन असन लागी। ये परमात्मा के लीला है दाई हो। काबर के है गीस हरि अनंत हरि कथा अनंता और कही सुनहि बहुविधि सब संता। ये परमात्मा की लीला है दाई हो। सूर्य नारायण कहीं हाँ 1 महीना रुक सकते वो। 1 महीना ले कहेगीस कि भगवान के दर्शन करा थे रथ समेत रवि था के अब एक अकेला नहीं गे है, रथ शुद्धा गे है भगवान के दर्शन करेला। एक झन जाती तो चल करते रथ में सुंदर बैठ गए और रथ के समेत परमात्मा जो है भगवान राम जी के दर्शन करत है। और यदि देखा थे कि निशा कवन विधि हो, कैसे रात हुआ थे कैसे दिन हुआ थे कर पता नहीं चला थे सूर्य नारायण ला। तो ये परमात्मा के लीला नहीं का अपन तो आहे मातारी हो, लेकिन साथ ही साथ जतका देवी देवता है सब वो परमात्मा के दर्शन करत है। तक भगवान का देख सुंदर ही सुदाई हो। भगवान के दर्शन करे बर काबर की सोही तब परमात्मा काबर जन्म लेके आथे। तब गीता में श्री कृष्ण कथे का कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् अधर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कथे कि हे पार्थ जब जब धर्म के हानि होते और अधर्म के वृद्धि होते तब तब मैं विविध प्रकार के शरीर धारण करता हूँ और ये धरती माता ला और जतका भी जीव जंतु है सब जन ला अधर्म के रास्ता से उबार के चलता हूँ। परमात्मा तो ही दाई हो। माता कौशल्या के गर्भ से कैसे प्रकट होते काबर प्रकट होइस तके गिर भय प्रकट कृपाला दीन दयाला और कौशल्या हितकारी। माता कौशल्या के हित करे बर और प्रकट कैसे होइस तो 6 फीट के रहे दाई हो। लइका जब जन्म लेते तो 6 फीट के रहते वो। लइका कतका बड़ा थे अतका बड़ा थे गोदी में समाज है तते पर तब वो 6 फीट के रहे। भगवान ने देखिस नहीं माता कौशल्या तो चुपचाप खड़े हो गए। प्रभु पूछिस माता तैत मोला बेटा बन के आबे के रे का तते खुशी नहीं हस मोरा होता तो कथे प्रभु मैं तो तोला बेटा बन के आबे की कह रहे हो, लेकिन ते तो मोर बाप बन के आस 6 फीट के आस तोर 4 ठन हाथ है तो मैं कैसे खुश रहूं बता। तो माता कौशल्या कथे का करना है तेला बतावो। ते खुश नहीं हस ना तो कैसन में खुश होबे तेला बता माता। माता कौशल्या कथे दाई हो कि प्रभु सबसे पहले तो ये आकार ला जो है छोटे कर 6 फीट के लइका नहीं रहा है। लइका रहते ना तो गोदी में संवाउत की बढ़त है। ईल कथे दाई हो भगत के बस में है भगवान। माता कौशल्या जैसने जैसने कथे ना प्रभु राम जी करत जाते। सबसे पहले अपन आकार ला छोटे करी गोदी माँ के सोगे सुंदर अकल्ले 4 ठन हाथ है तो कथे अब कैसे करो तोर 4 ठन हाथ ला कम कर हमर नर में हन और ते नारायण हस तोर 4 ठन हाथ है तोर 2 ठन हाथ ला गायब कर तब मोर बेटा बनबे की हिजदाई हो। 2 ठन हाथ ला गायब करिस अब गोठियावा थे चुटुर चुटुर माता कौशल्या सन कथे अब कैसे करो तोर गोठियाना बंद कर परमात्मा और रोना चालू कर। लइका जन्म धरते तक गोठियाई नहीं रोत रथे तते रोना चालू कर। तब ये अयोध्या वासी मन लगे कि हाँ राजा दशरथ के संतान उत्पन्न हो गए।
यति माता कौशल्या जो है कहा थे रो बेटा, तब अयोध्या वासी मन जाने ही के अब वोती माता देव की कथे मत रो बेटा, कंस मामा आ जाही ना। समय अलग अलग दाई हो, एक द्वापर युग के घटना है, अब एक त्रेता युग के घटना है। जी हाँ, माता कौशल्या रो रो कहा थे, माता देव की मत रो कहा थे। तब परमात्मा वैष्णेज करीस, अब माता कौशल्या के लिए प्रकट हुईस, तो जन्म का कर बर लेके आईस। तब दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, और मानहु ब्रह्मानंद समाना। राजा दशरथ पर जन्म लेके आईस दाई हो। जैसे ही राजा दशरथ अपन कान से सुनिस ना कि राजा दशरथ तो पुत्र प्राप्ति हो है कि राजा दशरथ लाई से लगी इसकी मोला ब्रह्मा आनंद में लगे। ताऊ तार का कर बर लीस तो किहन विप्र धेनु सुसंहित और लिन्न मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। विप्र माने होते ब्राह्मण, धेनु माने होते गाय, सुर माने होते देवता, और संत माने होते ऋषि मुनि। जब जब भी एक मनु पर विपत्ति पड़ते, तब तब परमात्मा जो है मनुष्य शरीर लेके अवतार होते दाई हो। तते कारण बर हो है तो सबो जन दर्शन करत है। परमात्मा जब हमर मन के हित के लिए आ सकते जन्म लेके, तो हम मन परमात्मा के दर्शन कर सकते। हमर मन के सुंदरता कहीं नहीं है दाई हो, परमात्मा की सुंदरता देखो। हमन तो एक कन का सुंदरता आ जाते हमर मन में, थोड़ा से घमंड आ जाते कि हम सबसे सुंदर हैं। लेकिन ये सुंदरता का है, करिया और गोरा में फर्क का है। तो ये चमड़ी निकाल देनी तो सब छन के छन, फर्क ये केवल चमड़ी के है। अब वो परमात्मा के रूप ला देखे बार तो जब का ऋषि मुनि देवता है सब झन जावत है। यहाँ तक कि सब सुध बुध खो चुके हैं कि कहाँ है परमात्मा के दर्शन करत करत कैसे दिन बीतत है तेकरो ठिकाना नहीं है। हमन तो यही माया में भूला हन। अब वो साक्षात मायापति है दाई हो, जेकर न तो वो कर महिमा के गुणगान गा सकन, न तो वो कर पार पा सकन। परमात्मा तो राम अनंत अनंत गुण और अमित कथा विस्तार, वो कर कथा जो है बड़ा विचित्र है, परमात्मा को नो पार नहीं पा सके। तबे तो कथे कि ये माया रूपी सुंदरता जो है हम सब ला मोहित करके रखे है। देखना है तब परमात्मा की सुंदरता ला देख कि प्रभु ते कतेक सुंदर हस। परमात्मा की सुंदरता ला देखी दाई सबरी, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सुंदर श्यामल शरीर परमात्मा के। अब हम का थोड़ा से रूप पाले हैं, रूप के घमंड करथन। तो कहे जथे कि हाय रे माया सुंदरता, तैका जादू डारे, तैका जादू डारे। तोर बिना नहीं हो मैं बर बिहाव के काम, और तोरे सती तो मन के हर हुवत है बदनाम। का लइका शियान, का बुढ़वा जवान, कौन हो लनी बचाए। फिर हाय रे माया सुंदरता, तैका जादू डारे, तैका जादू डारे। ऐसा प्रकार से आज सूर्य नारायण जो है परमात्मा के महिमा के गुणगान करत है। और जैसे ही पता चलिस कि 1 महीना बीत गया अयोध्या नगर में, तब सूर्य नारायण जो है वापस अपन स्थान को तिगिन महतारी हो। तो चलन आगे कथा प्रसंग में यात्रा करबो एक छोटे से भजन के पश्चात। श्यावर राम चंद्रदेव की जय। एक घड़ी ना, 2 घड़ी ना, 3 घड़ी गाने दे। ए वो मोर दीदी भैया बने राम नाम गाने। एक घड़ी ना, 2 घड़ी ना, 3 घड़ी गाने बे। एक घड़ी ना, 2 घड़ी ना, 3 घड़ी गाने बे। ए वो दीदी भैया बने राम नाम गाने बे। ये वो मोर दीदी भैया बने राम नाम गाले बे। एक घड़ी ना, 2 घड़ी ना, 3 घड़ी गाने
हरि बोल। सुन के तोला सुनावा राम कथाला बतावा माटी के ये कायाला तोर चरण मा झुकावा सुन के तोला सुनावा राम कथाला बतावा तुलसी के ये कहानीला गा के तोला सुनावा सुन दीदी वो और कहना राम नाम जप ले सुन दीदी वो मोर कहना राम नाम जप ले बे। नाम गाले ये वो मोर दीदी भैया बने राम नाम गाले बे। बाजे के लगदुम गदमा बाजा बाजे के लगु तुम गदमा मोहरी बाज चिंदिया रे ओ हो मोहरी बाज चिंदिया रे झालिया ने झाल पड़ा मोहरी बाज चिंदिया मोहरी बाजती दरिया रे ओ हो मोहरी बाजती दरिया रे झाल आना झाल पारा मोहरी बाजती दरिया। जय हो। माटी के तोर काया माटी माँ मिल जाए तोर दर्शन ला पाके ये चोला तर जाए माटी के तोर काया माटी माँ मिल जाए तोर दर्शन ला पाके ये चोला तर जाए 1 बजे ना जय हो। 2 बजे ना जय हो। 3 बजे आ जाओगे 1 बजे ना 2 बजे ना 3 बजे आ जाबे। राम राम जय हो। सोना माया लागे ए वो मोर राम रमैया तोर से मोला माया लागे। एक घड़ी ना 2 घड़ी ना 3 घड़ी गाले बे एक घड़ी ना 2 घड़ी ना 3 घड़ी गाले बे। वो दीदी भैया नाम गाले ए वो मोर दीदी भैया बने राम नाम गाले बे। वो दीदी भैया बने राम नाम गाले ए वो मोर दीदी भैया बने राम नाम गाले बे। ए वो मोर दीदी भैया बने राम नाम गाले बे। ए वो मोर दीदी भैया बने राम नाम गाले बे। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरियो तो देखन सूर्य नारायण के जाए के बाद में आज माता पार्वती ला जो है परमात्मा शंकर जी कथे कि सुन वो पार्वती सब देवी देवता मन अपन अपन ले परमात्मा जी के दर्शन करे बर जावा थे राम के सुंदर रूप ला देखे बर जावा थे और वैष्णे महू मोर परमात्मा के दर्शन करे बर गेरे हो। देखो दाई हो भगवान शंकर जो है देवी पार्वती ला बतावत कि महू गेरे हो दर्शन करेला लेकिन कैसे गेरे हो मैं तो भगवान अब मोला कोनो देखतीस ना ता अयोध्या नगर के मन पहचान जतीस कि ये शंकर जी है के शंकर जी का पहचान है भगवान शंकर ला कोनो देखे नो का पहचाने हाथ में डमरू धरे रथे एक हाथ में त्रिशूल धरे रथे गला में सर्प के हार पहने रथे बागंबर लपेटे रथे ईत भगवान शंकर है
तब बोला कौन नहीं जाना थे, सबो जन जाना थे। तब पार्वती ला बताते कि महू गिरे हो और कैसे, और एक कहो निज चोरी और सुनो गिरे जा अति दृढ़ मति तोरी। ते ध्यान लगा सुनवो गिर जा, महू गिरे हो और कैसे गिरे हैं। तब काग भुसुंडी संग हम दो और मनुज रूप जाने ही नहीं को। हमन कैसे गिरे हैं जानता, चोरी छुपे गिरे हैं। परमात्मा से मिले बर चोरी छुपी घलो जान लगते दाई हो। और चोरी छुपी कैसे गिरी से और कौन कौन गिरी से। तब पक्षीराज काग भुसुंडी और भगवान शंकर जो है दोनों जन कथे कि चल न जी परमात्मा नर रूप करे बर अवतार लेके आए हैं, तब मन दर्शन करल जाथन। तो कैसे दर्शन करल जाबो, अगर ऐसने रूप में जाबो तो सबो जन तो चिन डर ही कि भगवान शंकर दर्शन करे बर आए कि तो एक काम करथन हमर रूप ला बदल देथन। और कैसने रूप में जाबो, तो भगवान कैसने रूप में आहे तो नर लीला करे बर मनुष्य रूप धारण करे, एक साधारण से जीव के। और हमन परमात्मा के दर्शन करे बर जाबो तो जितना भी अयोध्या वासी है सबो जन जाते और उग्र सन में हमुमन शामिल हो जाथन। हमुमन सुंदर से नर रूप ला धारण कर लेथन, साधारण मनुष्य रूप धारण कर लेथन और जाथन। तो राजा दशरथ हमला काबर देखे बर नहीं दी, हमुमन ला देखे बर दी। और निश्चित ही कठिन मेहनत करे से हम वज्र पो साधारण से परमात्मा के हम दर्शन करके आ जाबो के इस माता रे। अब परमात्मा के दर्शन करिस ना तब परमानंद प्रेम सुख फूले। परम आनंद एक होते परम आनंद और एक होते ब्रह्मानंद। परम आनंद ऐसे आनंद है जब परमात्मा के दर्शन करबे ना तब वो आंख से अपने अपन आंसू निकल जाते दाई हो। परमात्मा के सुंदरता देखिस। आज तो भगवान शंकर प्रेम परमानंद में डूब गए, लेकिन एक समय माता पार्वती घलो परमानंद में डूबे रही। कौन से समय, जब परमात्मा जो है विवाह करे बर जा रहे थे देवी सीता के संग में। तब वो साज श्रृंगार में रहते, एक दुल्हा राजा कतेक सुंदर दिखते, वो कर पहली भले कैसनो दिखे लेकिन दुल्हा बने रहते नहीं ते दिन विशिष्ट पहचान रहते और विशिष्ट श्रृंगार होकर रहते। वैष्णव प्रभु राम जी के श्रृंगार रहीस। तब वो कर दर्शन करे बर गई रहीस माता पार्वती और भगवान शंकर। और माता पार्वती जब प्रभु के रूप ला देखे रहीसनी तब वो परम आनंद में डूब गई रहीस। देखते देखत माता पार्वती का आँखी ले आंसू निकल गई रहीस। दाई हो कि अतेक सुंदर रूप गा परमात्मा के, जेकर रूप के मैं वर्णन नहीं कर सकत हूँ और जेकर रूप के कोनो और वर्णन नहीं कर सके, ऐसा परमात्मा का रूप है। आवाज साक्षात परमात्मा शंकर जी के है। दाई हो देखो पार्वती भी नहीं बता रही से कि चल जाबो की के चोरी छुपे के जन निकल गए। पार्वती बाद में देखत रही पीली में आ जात देख के कतेक सुंदर है तेला। अब एक अकेला घलो नहीं गिस, कौन गिस, काग भुसुंडी दोनों के दोनों परमात्मा के दर्शन करेल गिस। और राजा दशरथ के मन ला देखो, राजा दशरथ जो है दान लुटाते, हीरा मोती सोना चांदी पूरा दान करत है। और जैन भी दान झोंकत नहीं। हमन मान लो जाए काकरो घर 15-20 साल के बाद में लइका है, अब वो मन कोनो दान बांटत है कि ये ले जी मोर घर में लइका है, कोनो 100 रुपए देते, कोनो 500 रुपया देते, तो का करबो हमन मन बर धर ले बोदाई हो बने करेसगा दे हंसते तोर बेटा बने दीर्घायु हो, लंबी उम्र रहे मुकर, बने सुख समृद्धि तोल मिले का बोदाई हो। लेकिन अयोध्या वासी मन अतना धर्म के नगरी में चलैया रहीस कि राजा दशरथ जे दान देनी वो दान ला झोकेत सही, लेकिन वो मन वापस से दान कर दे, ये लेगा हमर राम बने रहा है, हमर परमात्मा चारों राजकुमार जो है एकदम बढ़िया रहा है, वो मन वापस से दान कर दे। दाई हो देखो वो रही धर्म की नगरी। अब वो धर्म की नगरी में कोनो अधर्म के रास्ता में चलैया नहीं रहा है। दाई हो अधर्म का रास्ता का है, पराई स्त्री के ऊपर बुरी नजर रखना, गलत काम करना, चोरी करना, ये बुरी काम है, ये अधर्म के काम है। और अयोध्या में कोनो ऐसा काम में नहीं रही। और हमार कलयुग में
अल्पायु में भी मृत्यु हो जाते दाई हो, कोनो 8 साल जिया थे तो कोनो 10 साल जिया थे। मृत्यु कोई ठिकाना नहीं है, पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। और ये गति ब्रह्म की टरे नटारे या जब खेल रघुवीर का, कत का बेर हमार मृत्यु हो जाइनी तेल हमन नहीं जानन। लेकिन अयोध्या वासी मन हा कोई भी अल्पायु नहीं हो दाई हो, सियान के होत ले जिए, जब तक के अगर अवधि पूरा नहीं होनी तब तक के जिए अयोध्या मन। इसे साक्ष्य वेद पुराण जो है प्रमाणित है कि अयोध्या में अपन आयु भर पूरा जिए। राजा दशरथ सुंदर दान करत है और मन संतोष है, सबिन के सबके मन संतुष्टि है कि राजा दशरथ अतेक अतेक धन दौलत बांटा थे कि हम अपन बर रख लें। ऐसे नहीं, सबके मन में संतुष्टि है। कतको धन दौलत रही महतारी हो, लेकिन अगर हमर मन में संतुष्टि रूपी धन नहीं है तो का काम के। एक ठन कहावत बड़ा प्रचलित है, कौन से? मन चंगा तो कठौती में गंगा। वो केमट जी जब धोषनी कठौता में तो वही कर प्रमाणिकता आते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये मन के शांति जो है ना वो असली सुख के जननी है। हमार मन संतुष्ट हो गए, हमार घर में भले ही रोज दिन खाथन और रोज दिन कमावथन, एक दिन भी काम में नहीं जब नहीं तो हमारे घर में चूल्हा नहीं जली, ऐसे कोई स्थिति है बे। और मन अगर संतुष्टि है कि परमात्मा हमला इसने बनाए हैं रोज खाना और रोज कमाना वाले, तो वही असली सुखेदाई हो। हालांकि ककरो घर में सोना चांदी के आबाद धन रथे, लेकिन रात में सुबह थे नींद नहीं परत है, कोनो चोराग ले जहिता, कोनो रात की डाका डाल दीता, तो वो धन दौलत का काम के जे चैन से सुख घलो नहीं दे सकत थे। राजा दशरथ के ये अयोध्या में मन संतोष है सबिन के, और जहाँ तहाँ दे ही आशीष, और शकल तनय चिर जीव हो तुलसीदास के ईश। सब जन अपन अपन ले आशीर्वाद देते कि हे राजा दशरथ, तो ये चारों राजकुमार जो है दीर्घायु हो, लंबा उम्र तक जिए, कभू एकर पाँव में काटा मत गड़े राजा दशरथ। तब परमात्मा ला का ऐसा आशीर्वाद के जरूरत है माता री हो। लेकिन हाँ, वो तो हमर मन के जैसे एक साधारण से जीव हरे, हमो मन ककरो लइकल दे बुनी बने पाँव पर थे त खुशी रा बेटा कथन। आज बहु जमाना न दावत है दाई हो, आजकल के बहु मन का करथे अपन से कोनो जेठ में चल दिसनी नमस्ते भैया, ये नमस्ते। तो जे झुकना नहीं जानिस वो जीवन में का जानिस, झुके पर कौन जानते तक गिन नमंती फलीनो वृक्षा नमंती गुणिनो जना, और शुष्क वृक्षास मूर्खास न नमंती कदाचन। जे गुणवान व्यक्ति रहते वो झुकना जानते। जैसे कि अभी फल के दिन आते, कौन से फल? आमा फर ही दाई हो, बिकट में उरे है। तब आमा फरहा फरे रहते ना तो नीचे नहान और में रहते दाई हो, धुन ऊपर ढाल टंगाए रहते, वापस ऐसे टांग दे रहते का नीचे नहान झुके रहते वैष्णे। और सूखा पेड़ ला देख बे जेमे एक ठंडारा सा खनिए, सोच खड़े रहते ना काक्रोश देना ना काक्रोश देना। शुष्क वृक्ष और मूर्ख व्यक्ति कतनो समझा ले नहीं समझने वाला, तो ये दोनों जो है झुके नहीं जानिस, और जे जीवन में झुके नहीं जानिस वो बिना विवेक के जेला कतनो कहीं समझा ले वो मूर्ख मूर्ख रही। जब पेड़ असन झुक सकते तो हमन काबर नहीं झुक सकत। आशीर्वाद लेम का है, आशीर्वाद से आयुर विद्या यश और बल ये चार चीज बढ़ते दाई हो। पाँव पर ऐसे देखो, आयु बढ़ते, यश बढ़ते, मान सम्मान बढ़ते, अतुर बल बढ़ी, ये चार चीज बढ़ते प्रणाम करे से। तो झुक के चलना चाहिए हमेशा जीवन में, बड़े मन से आशीर्वाद प्राप्त करके चलना चाहिए। रे रामचरितमानस हमला सिखाते महतारी हो। ताबन आगे कथा प्रसंग में यात्रा करबो एक छोटे से भजन के पश्चात। श्यावर चंद्रदेव की जय, फुलकस चेहरा है तो भक्ति गहरा है ओ, दर्श दिखा दे मोला, मोर दर्श दे दे मोला, हे राम मोर दर्श दे दे मोला।
चलिए मीठी मीठी ताली के संगति प्रदान करना है महतारी हो। और ताली कैसे बजाना है? ऐसे वाला नहीं, सूझ जा बेटा सूझ जा। कैसे बजाना है? दोनों हाथ ऊपर करके। चलिए भैया मन से भी निवेदन है सबो छन से, जेकर दूठा हाथ है तो दूठो हाथ ले उठाओ, जेकर एक ठा है तो एक ठन उठाओ, और जेकर नहीं है तो राम गुन गाओ। चलिए जिनके दोनों हाथ ऊपर उनके तकदीर सुपर। जयकारा के साथ बोलिए लखन सिया रामचंद्र की। हरि बोल।
तो चलिए परमात्मा सिया रामचंद्र जी के आज सुंदर से कथा आप सबके बीच में रखें कि कैसे परमात्मा के दर्शन करे बर एक एक करके अयोध्यावासी मन जावत रही, साथ ही साथ सब देवता मन जावत रहीन और जाके परमात्मा के सुंदर से दर्शन करीस। तब कैसे करीस? तो जहाँ मन जो है निश्चल हृदय हो, मन में छल कपट राग द्वेष नहीं भरा है, मन जो है निर्मल है, तो परमात्मा कहते निर्मल जन सोहि मोहि पावा और मोहि कपल छल छिद्र न भावा। परमात्मा ला छल कपट रहित ये शरीर चाहिए। अगर हम बिल्कुल निर्मल मन कर लेथन, छल कपट रहित ये तन कर लेथन, तो निश्चित हम वाला परम पिता परमात्मा के दर्शन हो जाइए। आवावन ये पीलावती के संकेत आप सबके बीच में एक छोटे से भजन। चलो हम ही मन कतेक बेर लगा वो महतारी, अब तो मन लगाना है ना। और कहना है का जय 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 बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय जय जय
बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली। तुमन बिल्कुल शांत रहू ना, दीदी मन के पारी है, भैया मन के पारी है। चलो होती से आवाज आना चाहिए आप सबसे, ठीक है? जितनी ज्यादा मुंह खोलू उतनी ज्यादा परमात्मा जो है आप सब लाही ज्ञान दी सद्बुद्धि दे दाई हो। चलो ये मन बिल्कुल शांत रही, सब तुहरे मन के कमाने अब ना। चलिए जय 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 बजरंग बली। हाँ जय 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 बजरंग बली। बीच में हमर दाई बैठे थे, काय कहा थे जान थो? गए 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 मोर रखिया बरी। गए गए मोर रखिया बरी। गए 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 मोर मखना बरी। गए 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 मोर मखना बरी। औती हमर बाबा बैठे थे, काय कहा थे जान था दीदी? गए 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 मोर गोला बिड़ी। 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 तब बिड़ीला और बरीला नी सोरियाना है दाई हो, तो कहना है का जय 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 बजरंग बली। 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 जो भी दिल से पुकारे तुझको। 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 उसकी विपदा पल में टली। बोलो जय 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 बजरंग बली। बोलो जय 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 बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली। जो भी दिल से पुकारे तुझको। जो भी दिल से पुकारे तुझको। जो भी दिल जो भी दिल से पुकारे तुझको। से पुकारे तुझको। उसकी विपदा पल में टली। बोलो जय 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 बजरंग बली। 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 जी का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग बाला ने। बोल हनुमंत लाला महाराज की जय हो। आप लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। देखिए लीला होता है कि नहीं होता है यार? राम जी की लीला होती है ना। सबको एक पाठ दिया जाता है, समझ रहे हैं ना? मंडली
कि जैसे अंतिम भजन होती है तो उसके बाद ठीक आपका पाठ चालू हो जाता है, और जब आपका पाठ खत्म होता है तब हमारी जो पाठ है वो चालू हो जाती है। एक जोरदार की ताली फिर से बजा दीजिएगा। निश्चित तौर पर मधुरिमा जो कंठ में ना होती तो शब्द जहर बन गया होता। मधुरिमा जो कंठ में ना होती तो शब्द जहर बन गया होता। वेदना अगर हृदय में ना होती तो ये हृदय पत्थर बन गया होता। याचना अगर भक्तों में ना होती तो शायद भक्त भी भगवान बन गया होता। इतनी दिलकश भरी आवाज, एक मीठी आवाज, उस पर भी एक बड़ी अच्छी सी जुगलबंदी। जय मां सरस्वती बालिका मानस परिवार कोकड़ी नारी जिला धमतरी की आप हम सभी सुन रहे थे। निश्चित तौर पर एक पेड़ की टहनी, पेड़ की हर टहनी पतवार बन सकती है, और तमाम देवी ये इस मंच पर हैं और आदरणीय संत भी इस मंच पर विराजमान है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, भारत का इतिहास महज पुरुषों के नाम से नहीं बना है। जिस दिन इतिहास के पन्ने आप पलट कर देखेंगे, ऐसे अनेक इस देश की वीरांगनाएं जिनका नाम स्वर्णिम अक्षर में लिखा हुआ आपको मिलेगा। इसलिए जितनी सहभागिता इस देश में संत पुरुषों की है, उतनी ही सहभागिता इस देश की नारी की है, और जिसके गर्भ स्थल में इस देश की संस्कृति संरक्षित होती है। तब मैं कहता हूं कि पेड़ की हर टहनी पतवार बन सकती है, एक छोटी सी चिनगारी अंगार बन सकती है। ये वही देश है माँ, जिस देश की रानी, जिस देश की नारी, कोई रानी लक्ष्मीबाई तो कोई प्रतिभा पाटिल बन सकती है। और निश्चित तौर पर ऐसी मातृशक्ति को हम इस ज्ञान के मंच पर, और जिस प्रकार से जिस तारतम्यता, तालीनता और लयलीनता के संग एक सुमधुर संगीत का आपने परिचय दिया है, बड़ी अच्छी आवाज हमारी गुड़िया रानी कुमारी डिंपल वैष्णव और द्रुपति साहू। इसमें डिंपल कौन? समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हुई। मैं माताओं से विशेष निवेदन करूं, जब भी कथा चलती है, शायद विगत 6वां या 7वां वर्ष है इस गांव में, कथा में विशेष ध्यान होना चाहिए मां, क्योंकि आज भी ये देश उन्हीं अंग्रेजों के गुलाम बना हुआ है। पता है, इस देश का बेटा ये तो जानता है कि अकबर का बेटा कौन, बाबर का बेटा कौन, शाहजहां का बेटा कौन, जहांगीर का बेटा कौन, पर कभी जाकर पूछना उसे कि राम जी, दशरथ जी के 4 बेटे हुए, 4 बहुएं आई, 4 बहुओं में से तीसरे बहू का नाम क्या है? कोई बताया जरा, क्योंकि हमको पढ़ाया ही नहीं गया है। मास दिवस दिवस भा मरम न जाना ही कोई रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हुई। जब वो निराकार ब्रह्म निराकार रूप में इस धरती पर अवतार लेता है, किस लिए? इस धरती में धर्म की स्थापना के लिए। आप सभी जानते हैं, भाई चीमन जी मेरे समक्ष बैठे हुए। भाई चीमन जी, उर्दू में एक शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है। फिरोज बख्त साहब कहते हैं, नजरे हिंद समझते हैं राम को, जिनके वजूद पे तमाम हिंदुस्तान को नाज है, ऐसे राम जी का चरित्र है, जिन्होंने पूरे विश्व पटल पर मानवता का एक आदर्श स्थापित किया है मां। ये एक बात याद रखिएगा, इससे पूरे भारत राष्ट्र में जब भी किसी के घर नवजात शिशु का आगमन होता है तो घर में रामायण कराई जाती है, लेकिन रीजन अभी भी किसी को पता नहीं है कि रामायण किस लिए कराई जाती है। रीजन किसी को पता नहीं है, बस रामायण कराना है, बस रामायण कराना है। मेरी बातें हो सकता है कि आप लोगों को अच्छा न लगे, पर मेरा प्रयास रहता है मां, ये मंच है, जागृति का मंच है। इसलिए 22 जनवरी को आप सबने मिलकर के जिस प्रकार से भगवान राम की स्थापना हुई, चलो हिंद के शेर सपूतो वक्त नहीं अब सोने का, आया वक्त हाथों में ले भगवा लहराने का, अपनी शौर्य और शक्ति से तुम्हें इंकलाब अब लाना है, गूंज उठे यह धरती अंबर शोर गगन तक जाना है, कसम हमें है भारत माँ की हम ये प्रण उठाएंगे, हिंदुस्तान की इस माटी को अब हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ऐसी संकल्पना होनी चाहिए। जो मानस का आयोजन हम करा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हमारा आने वाला जो पीढ़ी और हमारा आने वाला भविष्य, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मां, अगर आपका विश्वास सुदृढ़ रहा, आप सबकी एकता बनी रही, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब समूचे विश्व में भारत एक ऐसा देश होगा जिसे हिंदू राष्ट्र के नाम से जाना जाएगा, और आप सभी लोग गर्व से कह सकते हैं, हाँ हम हिंदुस्तान के वासी हैं। इसलिए जब वो ब्रह्म अवतार लेता है, चीमन भाई
कहने को बहुत कुछ रहता है, पर क्या करें, हमारी भी बंदिश रहती है, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, क्योंकि वो ब्रह्म है और ब्रह्म जब अवतार ले, कई एक लोग उस पर प्रश्न करते हैं, प्रकृति जब अपने मूल स्वभाव को भूल जाए तो विकृतियां आ जाती है, लेकिन ब्रह्म है बंद और राम नाम रघुवर को हेतु कृषाणु भानु हिमकर को, और इस पर कोई संदेह नहीं होनी चाहिए। बड़ी अच्छी प्रस्तुति आपकी रही है, और बहरहाल आपको हम इस मंच पर से विदाई दी। इसके पहले सम्मान के लिए मैं निवेदन करूं, अतिथि सम्मान के लिए मां कौशल्या भोजनालय, जिसकी संपूर्ण व्यवस्था हीरा फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड कोलर डायरेक्टर श्रीमती सविता अन्नू तारक जी, सरपंच हैं आप, हमारे इस आदर्श ग्राम के प्रथम नागरिक हैं आप, और आपसे विशेष निवेदन, कृपया उच्च आसन को स्वीकार कीजिएगा। और आपने दो दिनों तक दिए हैं, पूरा 3 दिनों तक जी। मुझे क्यों ऐसा लग रहा था कि इस बात पर आप लोग ताली बजाएंगे, नहीं मुझे ऐसा लगता है, मैंने पहले भी बताया कि मेरी आदत थोड़ी अच्छी नहीं है। एक जोरदार की ताली बजाइएगा ऐसे माँ के लिए, ऐसे शख्स के लिए, निश्चित तौर पर जी सरपंच पत्नी है श्रीमती सविता अन्नू तारक जी, आपसे विशेष आग्रह निवेदन स्वीकार कीजिएगा, आइएगा जहां पास भी आप बैठी हो। और सम्मान की इस कड़ी में श्रीमती अनुसैया साहू जी, पति सम्मानित श्री मिथिलेश साहू जी, आपकी ओर से 501 रुपए का सम्मान मिला है, कृपया आप भी आइएगा, बड़ी शीघ्रता के संग पहुंचिएगा। और श्री प्रेम सिंह कामरे जी, आपकी ओर से 1051 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ है, कृपया समय का विशेष ध्यान रखते हुए यह आसन आप स्वीकार करें। और बड़ी शीघ्रता के संग एक छोटा सा सम्मान ज्ञान सुधा सत्संग प्रचार समिति, हमने पहले भी क्या नाम रखा है, और भैया इस नाम को रखने से पहले कुछ विचार विमर्श हुई थी क्या आप लोगों की? ज्ञान सुधा, ज्ञान ही सुधा है, याद रखिएगा ना, सुधा यानी अमृत। सुधा वसति नाभ्यो न विधो न वसति फनीना नाम मुखे, सुधा वसति भक्त जना नाम कंठे, क्योंकि ज्ञान ही अमृत है। ज्ञान अमृत कोई पीने की वस्तु नहीं है, ये ज्ञान ही अमृत है। और आइए इसका एक छोटा सा सम्मान आप स्वीकार कीजिएगा। सम्मानित श्री पुनीत निषाद जी, आपकी ओर से 1001 रुपए, साथ ही श्रीमती सुमन साहू जी, पति सम्मानित श्री गगन साहू जी 501 रुपए। सम्मान की शिकड़ी में श्रीमती ज्योति पटेल जी, पति श्री मनोज पटेल जी पुलिस आरक्षक है, आप इस देश के रक्षक हैं, आपसे भी विशेष निवेदन। और श्री गोकुल साहू जी, पिता श्यामलाल जी, आपकी ओर से 701 रुपए का सम्मान मिला है, आपको भी एक छोटा सा सम्मान इस मंच पर से। ज्ञान सुधा 1001 रुपए, आपका भी सम्मान इस मंच पर से होना है। और डॉक्टर श्री देवनाथ साहू जी 1501 रुपए, श्रीमती विद्या साहू रुपेंद्र साहू 1001 रुपए, जयमा बमलेश्वरी सहायता समूह 501 रुपए, श्रीमती अहिल्या निषाद जी भाटापारा से। जिन माताओं का बंधु बांधवों का नाम निवेदन किया गया है। और भाई चीमन जी, आपका भी सम्मान होना है, आप भी आइएगा, भूतपूर्व सैनिक हैं आप, जिला मानस संघ के पूर्व सचिव हैं, मानस के कच्चे प्रखर प्रवक्ता है। भाई चिमनलाल साहू जी आपके पड़ोसी मुल्क के हैं, पाकिस्तान के नहीं है, हमारे पड़ोसी मुल्क और है जिससे हमारी बेनतहा मोहब्बत है। ऐसे मुल्क से हमारे भाई चिमन जी पहुंच रहे हैं। और विशेष सहयोग सम्मान श्रीमती जी मातृशक्ति के सम्मान के लिए मैं निवेदन करूं श्रीमती इंद्रानी बाई साहू जी, सम्मानित श्री केशव साहू जी की सहधर्मणी है, कृपया जैसे ही नाम आप तक पहुंचती है तो बड़ी शीघ्रता के संग अपने शरीर को कष्ट दें और सौभाग्य दें। देव कुमारी साहू, सम्मानित श्री परमानंद साहू, सावित्री साहू सहधर्मणी है, सम्मानित श्री शैलेंद्र साहू जी के। और श्रीमती दामनी साहू जी, सम्मानित श्री संतोष साहू जी की सहधर्मणी। और श्रीमती सीतेश्वरी साहू, सम्मानित श्री यशवंत साहू जी की सहधर्मणी। माताओं से विशेष निवेदन, आपके कर कमलों से माताओं का सम्मान होना है, तो कृपया बड़ी शीघ्रता दिखाइएगा। और मंचासीन मानस मंडली के सम्मान विदाई के लिए निवेदन करें श्रीमती हीराबाई साहू जी। मंचासीन मानस मंडली की विदाई के लिए विशेष ध्यान दीजिएगा। श्रीमती हीराबाई साहू, पति सम्मानित श्री रामाधार साहू जी, श्रीमती पद्मनी साहू, पति लव कुमार जी, श्रीमती हेमलता पटेल जी शांतिपारा से। तीनों माताएं मंचासीन मानस मंडली, मां सरस्वती मानस मंडली
बालिका मानस परिवार कोकड़ी नारी जिला धमतरी की माताओं को आप सादर विदाई नवाजेंगे। और आदरणीय संतों की विदाई के लिए श्री बद्री प्रसाद यदु जी आप आइएगा, श्री ओम प्रकाश निषाद जी मूर्तिकार हैं आप भी आइएगा, और श्री नकुल साहू जी टाइल्स मिस्त्री, और सम्मान विदाई की कड़ी से जुड़ेंगे श्रीमान लीलाराम साहू जी। जी कार्यक्रम एक बृहद कार्यक्रम है और इस बृहद कार्यक्रम को आप विशेष ध्यान रखें। एक बार ले चुका, एक बार ले अच्छा जी देखिए, मंडली की विदाई के लिए विशेष ध्यान दें। मंडली की जिनके माध्यम से मंडली की विदाई होनी है श्रीमती हीराबाई साहू, किधर चमक रही हैं? अच्छा आप, और श्रीमती पद्मनी साहू जी आप हैं, श्रीमती हेमलता जी आप हैं जी। आप तीनों मंडली की विदाई करेंगे माना, और बाकी जो हमारी माताएं हैं मंच पर आसीन हमारी मातृशक्ति हैं उसे आप सम्मान देंगे आयोजक मंडल की ओर से। और हमारे संत मित्रों की विदाई के लिए श्री बद्री प्रसाद जी, श्री बद्री प्रसाद यदु जी, सम्मानित श्री ओम प्रकाश निषाद जी मूर्तिकार हैं आप आइएगा, श्री नकुल साहू जी टाइल्स मिस्त्री, और सम्मानित श्री लीलाराम साहू जी। और आइए आपकी मंडली को कुछ एक सम्मान, प्रत्येक मानस मंडली को जो सम्मान संप्रेषित हुई है हम निवेदन करें। श्री राम टोकरी श्रीफल एवं साहित्य ग्रंथ हरिओम सत्यम आजाद मानस मंडली परिवार कोलर की ओर से प्रत्येक मानस मंडली को एक श्रीफल विहंगम योग पुस्तिका श्री चुन्नू राम साहू जी को अध्यक्ष ग्राम साहू समाज की ओर से सम्मान की कड़ी में भगवान श्री सीताराम जी का जो पावन विग्रह पावन फोटो फ्रेम आपके कर कमलों तक प्रसिद्ध हो रही है। सम्मानी अनन्या वस्त्रालय एवं फैंसी स्टोर्स कोलर प्रोपाइटर मनोज साहू जी, पिता श्री कालूराम साहू की ओर से, और प्रत्येक मानस मंडली को एक श्रीफल गणेश निषाद बैगा की ओर से, साथ ही विष्णु साहू आडिल की ओर से एक श्रीफल, धर्मेंद्र शेखर जी एक श्रीफल, ठाकुर राम साहू जी एक श्रीफल, स्वर्गीय पुसुराम साहू जी के पावन स्मृति में पुत्र संतोष साहू की ओर से, और जी सम्मान की कड़ी में एक श्रीफल 101 रुपए श्रीमती कौशल्या भोजराम साहू की ओर से, साथ ही साथ श्रीफल हीरा फूड इंडस्ट्रीज कोलर डायरेक्टर श्री अन्नू तारक जी, श्रीमती सविता तारक की ओर से। सम्मान की कड़ी में श्रीफल एवं 51 रुपए स्वर्गीय श्री राम साहू, स्वर्गीय जुगाबाई की पावन स्मृति में पुत्र लव कुमार साहू, श्रीफल एवं 51 रुपए सतीश साहू पंच ग्राम पंचायत कोलर की ओर से। इसी सम्मान की कड़ी में एक श्रीफल 51 रुपए भूमिका टेंट एवं साउंड कोलर प्रोपाइटर असमन साहू की ओर से, एक श्रीफल एवं 11 रुपए श्री चैतराम साहू जी टाइल्स ठेकेदार की ओर से, 151 रुपए स्वर्गीय तिजौराम साहू जी के पावन स्मृति में, स्वर्गीय तीजवती साहू की स्मृति में सुपुत्र दुखुराम साहू की ओर से। और लीजिएगा बहरहाल ये नाम हम पुनः मंच पर से निवेदन करें इसके पहले, इसके ठीक पश्चात आने वाली जो मानस की मंडली है श्री मंगल मानस मंडली ग्राम मलपुरी कला पोस्ट ओरेबंद जिला दुर्ग छत्तीसगढ़, सादर आमंत्रण आप स्वीकार कीजिएगा और बड़ी शीघ्रता के संग मानस मंच की ओर बढ़ चलिएगा। और लीजिएगा भारती दीदी और आपकी पूरी तमाम मंडली को, एक अच्छी सुर को अच्छे साज की जरूरत होती है और अच्छे साज को अच्छे बाज की जरूरत होती है। आपके नाल मास्टर भी बड़े अच्छे हैं, आपके पेड मास्टर भी बहुत अच्छे हैं, एक बड़ी अच्छी मंडली है आपकी और एक शिद्दत के साथ आप इसको अंजाम देते हैं। और इसके लिए हम एक बार पुनः आपको बधाई देते हैं। आप बेटी हैं, आप जानते हैं बेटा, बेटी जब बड़ी हो जाती है तो ब्याह रचानी पड़ती है, बिछुड़ने का दुख दिल में हो फिर भी विदा करनी पड़ती है। और नारी तेरी यही कहानी, आंचल में दुख और आंखों में पानी, शांति सहाद्रता बिना बनता ना बिगड़ता काम, और नारी शक्ति राष्ट्र की, कोटि कोटि तुझे प्रणाम, कोटि कोटि तुझे प्रणाम। इसी प्रणम्य भाव के संग और हम आपकी इस पावन प्रस्तुति से कृत्य होते हुए बस इन्हीं अपेक्षाओं के संग की आगंतुक वर्ष के इस पावन मंच में आपकी गरिमा में उपस्थिति होगी और हमें पूर्ण विश्वास है आप हमारा आमंत्रण स्वीकार करेंगे। सादर विदाई को आप स्वीकार कीजिएगा। आगंतुक वर्ष के आमंत्रण के संग सादर विदाई आपकी हो रही है। और श्री मंगल मानस मंडली ग्राम मलपुरी कला पोस्ट ओरेबंद जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ के मानस संतों से सविनय निवेदन बड़ी शीघ्रता के संग मानस मंच की ओर बढ़ चलिएगा। और आइए हमारे बीच आयोजक मंडल की ओर से आदरणीय संतों का सम्मान इस ज्ञान के मंच पर से हो रहा है और हम परिचय भी आप सबको दे रहे थे। हमारे बीच भाई चीमन लाल साहू जी, पूर्व जिला मानस संघ सचिव रायपुर छत्तीसगढ़ की। और देखिए एक सन तो निकल चुकी है और एक सन
जाने को बांध रही अपनी झोली है, इधर देखिए कितने सुंदर से वेशभूषा में आ रही नई मानस की टोली है। और एक बार फिर से जोरदार गीत करतल ध्वनि के संग एक गगनचुंबी तालियों के संग अभिवादन संप्रेषित कीजिएगा। स्वागतम। और मैं तो कहूं कि आप लोगों को गीत गाना चाहिए, आप लोगों को गीत गाना चाहिए। छठा वर्ष है, चलो अभी संध्या की बेला है, फिर वक्त मिले तो जरूर मुखातिब होंगे। और आप हम सब मिलकर के जब इन गीतों को एक सुर मिल जाए तो सच कहता हूं मां, उस सुर को एक अच्छी साज मिल जाएगी। और याद रखिएगा, जब आप और हम मिलेंगे तो एक नई गीत, एक नई आवाज बन जाएगी। आइएगा, सादरासन को आप स्वीकार कीजिएगा। बड़ी दुरुस्त अंचल से एक सशक्त मानस मंडली को हम इस ज्ञान के मंच पर सुनेंगे। सादरासन स्वीकार कीजिएगा। जी जी जी। और सुनो, एक सूचना आप सबके लिए, आप चाहे तो कोटवार भी समझ सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि हम एक सूचना दे रहे हैं। और कोटवार गांव के जो कोटवार होते हैं वो सभी ग्रामवासियों को एक सूचना देते हैं, किसी को घर नहीं जाना है। रोजगार गारंटी चल रही है और इस रोजगार गारंटी में खाने पीने की पूरी व्यवस्था, इसलिए आपको घर नहीं जाना। रात्रिकालीन में भी आप सबके लिए भोजन की व्यवस्था रखी गई है मां, इसलिए किसी को घर नहीं जाना है। क्योंकि संध्या काल की जो बेला होती है खासतौर से माताओं बहनों के लिए बहुत ही एक व्यस्ततम समय होता है चूल्हे चौके का। तो आज से आपको वंचित करते हैं और हम लोग जाकर के भी चूल्हे चौके में व्यस्त हो जाते हैं। आपके लिए हम लोग भोजन प्रसादी बनाएंगे, इसलिए आप सभी से विशेष निवेदन है, किसी को घर में खाना नहीं बनाना है। सबके खाने के लिए व्यवस्था यहाँ रखी गई है, इसलिए वहां से खाना लेते हुए, खाना भोजन प्रसादी प्राप्त करते हुए पुनः इस मंच पर आना है। और सभी जो लोग घर गए हैं, जो माताएं बहन घर चली गई हैं अपने गंतव्य स्थल में, वो पुनः वापस आए। और जो आग जला चुकी है ना, सिलेंडर वगैरह जला चुके हैं, वैसे भी सस्ता होने वाली, कोई दिक्कत नहीं है, बंद करें और बड़ी शीघ्रता के संग मानस मंच तक पहुंचे। आइए, मंच पर आसीन हो चुकी है बड़ी अच्छी से मानस मंडली। कहाँ लगे रेस बेटा जी। इसको जैसे मंडली अंतिम होती है ये यहाँ पास लाया करें, ठीक है बेटा जी। और आइए मंचासीन मानस मंडली का हम स्वागत वंदन करें। इसके पहले जी अपने राष्ट्र की संस्कृति का हम सम्मान करते हैं और अतिथि देवो भव की ये पावन पंक्ति मंच पर गुरुजन और जिनको देखकर ही ऐसा लग रहा है, बहारो फूल बरसाओ मेरा भगवान आया है यहाँ मेरा भगवान न तो निराकार है न तो साकार है। लोग मिथ्या में जीते हैं। अरे देव सतु ना काष्ठा ना पासाना ना मृणशया, भगवान कहाँ बसता है? कहे माँ देव बसति भावेशु, जिसका भाव जैसा होता है भगवान वैसे ही दिखता है। और ये ऐसे संतों का स्वरूप इस मंच पर। और आपके सम्मान के लिए सम्मान्य श्री दौलत साहू जी सारखी से आप आइएगा। साथ में चलेंगे श्री लक्ष्मण साहू जी, बेंजो वादक हैं आप आइएगा। और श्री संतू राम साहू जी पलोस से, और श्री परशुराम साहू जी रखवार, आपको रखवारी करनी है। और मतलब कोई नहीं जाना चाहिए, ये रखवारी करनी है आपको। आइए आदरणीय संतों निवेदन, कृपया मंचासीन मानस मंडली श्री मंगल मानस मंडली के माननीय संतों के मस्तक पर मस्ताभिषेक कर स्वागत वंदन की कड़ी को आप संपन्न करिएगा। और बहरहाल हम संक्षिप्त परिचय रखें इसके पहले, जो मंडली हमारे बीच आसीन हुई थी, जय सरस्वती महिला मानस मंडली कोकड़ी, जिनके लिए कुछ एक श्रद्धा सुमन पुनः संप्रेषित हुआ है, हम निवेदन करें। भगवती
राम यादव जी कोलार से सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं छत्तीसगढ़ शासन से। आपको ओर से 11 रुपए का सम्मान भिजवाया गया था। और इसी सम्मान की कड़ी में रेखा साहू जी 20 रुपए, जानकी तारक की ओर से 10 रुपए हैं, बैसाखी साहू जी 10 रुपए, रमशीला ध्रुव की ओर से भी 10 रुपए का सम्मान नवाजा गया है। श्रेया साहू श्रुति साहू की ओर से 10 रुपए, डायमंड साहू रितिका यदु की ओर से 10 रुपए, लोकनाथ साहू 10 रुपए और खोमेश आदित्य 20 रुपए, दमेश ईश्वर निषाद की ओर से 10 रुपए, साथ ही कुमारी साहू 11 रुपए हैं और अभिनव बंजारी 10 रुपए हैं, दीपांशी साहू 10 रुपए, नागेश यदु 10 रुपए, सतीश यदु 10 रुपए, मेहंग साहू जी 10 रुपए और योग जय कुमार 10 रुपए हैं, हेमंत निषाद जी 10 रुपए हैं, राज क्या लिखा है बेटा, राजबीन है क्या है? राजवंती साहू 10 रुपए हैं, मेघराज तारक जी 10 रुपए हैं और ग्रामपुरी साहू क्या लिखा, उर्मिला साहू 10 रुपए हैं, हिमांशु भूमिका साहू 20 रुपए, दीपेश यादव भीवम यादव 40 रुपए। सम्मान की कड़ी में भीमा पटेल जी, रिया है बिया है, संबलपुर से 10 रुपए भिजवाते हैं और ये बिटावन क्या है बेटा, बिटावन है, देख के लिखा करो बेटा इसको ना, देखो गलती हमारी नहीं है, जैसा लिखा गया है वैसे पढ़ रहे हैं। और माताओं अगर नाम में त्रुटि होती है तो इसके लिए हम सादर क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हम अनभिज्ञ हैं ऐसे नामों से। और सच्चिदानंद साहू जी 10 रुपए हैं, बिटावन साहू जी 10 रुपए हैं और पंकज साहू जी 20 रुपए, गगन एवं पुसुराम साहू जी के पावन स्मृति में उनके परिजन की ओर से 20 रुपए का सम्मान भिजवाया गया है। और पुतिन धीवर है रूस से हैं? रुपनी क्या लिखा है, धीवर 10 रुपए हैं। और मैं तो ये कहता हूं बच्चे जैसे जाते हैं आपके बीच में और आपको अगर लिखना आता है तो आप ही लिख दीजिए, आप ही लिख दिया करें। और इसका भी बहुत बड़ा परिश्रम है कि आप लोगों का प्रेम प्यार आशीर्वाद मंच तक लाता है। ऐसे बेटे को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बढ़िया। और गुप्त दान आया हुआ है 10 रुपए का, श्याम रुखमणी की ओर से 20 रुपए है, गोविंद राम सारखी से 80 रुपए है, 20 रुपए। इस प्रकार से आप तमाम दानदाताओं को आयोजक मंडल की ओर से और मंचासीन महाराष्ट्र मंडली का की ओर से कोटिशत धन्यवाद और साधुवाद संप्रेषित करते हुए लीजिएगा मंचासीन महाराष्ट्र मंडली श्री मंगलम मानस मंडली का पावन सा परिचय आप सबके बीच में रखे। पुनः मैं प्रणाम समर्पित करता हूं मंगल मानस मंडली ग्राम मलपुरी महाराज के पावन आसन पर विराजमान परम श्रद्धेय महाराज जी हैं सोमेश शर्मा जी, पूज्य महाराज श्री के चरणों में सादर नमन। और आनंद आ जाएगा आज, क्योंकि ये तो हो गया है ना बेटा, कट गया है ना। अच्छा तो काटा कौन है इसको, बस एक छोटी सी अंतजा है महाराज जी। ओम प्रकाश तारक की ओर से 10 रुपए हैं, जावेद साहू 10 रुपए हैं, स्वर्गीय द्रौपदी तारक जी 100 रुपए का सम्मान भिजवाते हैं, माही यादव जी 10 रुपए। और सम्मान की सी कड़ी में आशा बाई पटेल जी 10 रुपए हैं और युवराज जी आपने भी 20 रुपए, वासु योगिता साहू 20 रुपए, रामचंद्र यदु की ओर से भी 10 रुपए, डोमार साहू जी, शिवनी से 50 रुपए, दुखुराम साहू जी, अर्चना साहू 20 रुपए, साथ ही पुनीत राम निषाद जी 20 रुपए, संत राम साहू जी 50 रुपए और कामेश साहू जी 10 रुपए। इस प्रकार से आप समस्त दानदाताओं का जो प्रेम प्यार स्नेह दुलार आपने संप्रेषित किया है और मंच के माध्यम से पत्रिका के माध्यम से आपके नामों का वाचन इस पटल पर से किया जा रहा है। त्रुटि हेतु सादर क्षमा प्रार्थी है। और आइए पूज्यपाद महाराज जी सोमेश शर्मा जी को हम व्यासपीठ पर सुनेंगे। प्रमुख स्वर को आप तक पल्लवित करेंगे श्रद्धेय श्री मुन्ना लाल पाल जी। आप एक साथ दोहरी भूमिकाओं को आप अंजाम दे रहे हैं। हारमोनियम पर भी आप स्वरों को झंकृत करेंगे। बेंजो पर शिरकत हो रही है होरीलाल बंछोर के माध्यम से। और तबले पर जिनकी विशेष थाप होती है ऐसे नाम हमारे बीच श्रद्धेय श्री लखेश्वर परगनिया जी और खिलेश्वर शर्मा जी। अब हमें ऐसे लोगों को देखते हैं तो वाहे गुरुद्वारे की बड़ी याद आ जाती है, क्योंकि ऐसे जुगलबंदी प्राय वही उसी में देखा जाता है। और हम प्रणाम समर्पित करते हैं ऐसे मंडली को जहां तबले पर जुगलबंदी होगी एक साथ, क्या बात, आनंद आ जाएगा। सहयोगी के रूप में संभाली श्री ठाकुर राम यादव जी हैं
और घुंघरू पर जिनकी विशेष सहयोग होगी राधे श्याम साहू जी के माध्यम से, और बांसुरी पर श्रद्धेय श्री शिव नारायण जी। इस प्रकार से आपकी मंडली का पावन सा परिचय, मंडली का बड़ा सुंदर सा उद्देश्य स्वांतः सुखाय श्री रघुनाथ गाथा। विश्व शांति की कल्पना ऐसे संत लोग ही करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। प्रणाम समर्पित करता हूं आपको उद्देश्य यात्रा को। और आइएगा पावन सा परिचय रखते हुए वो पावन सा प्रसंग आप मिलान कर लीजिएगा महाराज जी। वैसे मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है, इसलिए मैं ये जहन कर रहा हूं और आप समझ रहे हैं। मानस का प्रारंभिक सोपान आप देखिएगा, बालकांड दोहा क्रमांक 260। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, और चितैसी कृपा यतन जान विकल विशेषी, जान विकल विशेषी। मानस का बहुत ही सुंदर सा प्रसंग, जहां ज्ञान और भक्ति का मिलन होना है, ऐसे जनक जी के सभा में वो पावन सा दृश्य, और ये दृश्य हम आपके पावन मुखारबिंद से प्रत्यक्ष रूप से दर्शन प्राप्त करने का अवसर प्राप्त करेंगे। और एक विशेष निवेदन सभी माताओं बहनों से, संध्या जो महाआरती है वो ठीक 7 बजे होनी है, जिसमें आरती थाल सजाओ प्रतियोगिता का कार्यक्रम रखा गया है। तो सभी माताएं विशेष तौर पर ध्यान दें। ठीक 7 बजे अपने घर से एक विशेष मंगल थान सजा करके आप आइएगा, और इसके लिए भी एक विशेष प्रतियोगिता रखी गई है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान आने वाली जो थाल होगी उसे विशेष सम्मान ज्ञान सुधा सत्संग प्रचार समिति की ओर से दिया जाएगा, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखेगा। समय ठीक 7 बजे, महाआरती जिसको कहते हैं। ऐसा आरती फिर कभी नहीं मिलता है, साल में एक ही बार आता है, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक 7 बजे महाआरती भगवान श्री सीताराम जी, अखिल ब्रह्मांड के नायक राघवेंद्र सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की मंगलमय आरती ठीक 7 बजे संपन्न होगी। और लीजिएगा महाराज जी, जैसे आप सुव्यवस्थित होते हैं कृपया आप संकेत कीजिएगा। ये मंच हम आपको सादर समर्पित करेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। हेलो 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 जय श्री राम। हेलो 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 जय श्री राम।
जय श्री राम। चलिए, आप सुव्यवस्थित हो चुके हैं सम्मान्य श्री मुन्नालाल जी और महाराज जी। बस कुछ इन पंक्तियों के संग यह मंच हम आपको सादर समर्पित करते हैं। जिंदगी की कुछ हकीकत बातें हैं साहब कि आईना वही रहता है महाराज जी, आईना वही रहता है और तस्वीरें बदल जाया करती हैं। ताज वही है, ताजपोशी बदल जाया करती है। देखना जाकर बाजार में कफन वही मिलेगा, बस ढकने वाले कुछ एक लाश बदल जाया करती हैं। एक जोरदार की ताली बजा दीजिए और लीजिएगा नहीं प्यारा आशीर्वाद के संग यह हरि प्रकाश पुंज के संग आपको आपके समय तक के लिए सादर समर्पित है।
लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकायेषु सर्वदा अपने अपने घरन की सब काहू को पी तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि निरे गा निरे सा पम रे सा आ तुम गगन के चंद्रमा हो मैं धरा की धूल हूँ मैं धरा की धूल हूँ मैं धरा की धूल हूँ चंद्रमा हो मैं धरा की धूल हूँ मैं धरा की धूल हूँ तुम गगन के चंद्रमा हो तुम गगन के चंद्रमा चंद्रमा हो तुम गगन के चंद्रमा हो मैं धरा की धूल हूँ मैं धरा की धूल हूँ तुम गगन के चंद्रमा हो तुम गगन के
चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ, मैं धरा की धूल हूँ। तुम प्रलय के देवता हो, तुम प्रलय के देवता हो, मैं समर्पित फूल हूँ। तुम हो पूजा, मैं पुजारी। तुम हो पूजा, मैं पुजारी। तुम सुधा, मैं प्यास हूँ। तुम सुधा, मैं प्यास हूँ। तुम गगन के चंद्रमा हो, तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ, मैं धरा की धूल हूँ। सागर की सीमा, मैं किनारे की लहर। तुम महासागर की सीमा, मैं किनारे की लहर। तुम महासंगीत के स्वर, मैं अधूरी साज भर। तुम महासंगीत के स्वर, मैं अधूरी साज भर। तुम हो खोया, मैं हूँ छाया। तुम हो खोया, मैं हूँ छाया। तुम क्षमा, मैं भूल हूँ। तुम गगन के चंद्रमा हो, तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ, मैं धरा की धूल हूँ। मैं पुजारी, तुम हो पूजा, मैं पुजारी, तुम सुधा, मैं प्यास हूँ। तुम गगन के चंद्रमा हो, तुम गगन के चंद्रमा
लखन सिया रामचंद्र शंकर नारायण समारंभां श्री शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नारायण प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तर विभूषित वामभागम् नीलाम भुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह वामभागम प्राणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं स्वामी सखा गुरुमात पितु मोरे सब तुम तार मन मंदिर मम हिय बसऊं श्री शेष गुरु महाराज। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जगत जननी दुर्गा मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से दे चितई से कृपयाय जन जान विकल्प विशेष लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। तो राम कथा के अनन्य अनुरागी आपके पावन ग्राम कोलर में भगवान के श्री सीताराम जी के सुंदर कथा के समागम जमे हैं। और वैसे भगवान के पावन कथा के समागम में आज श्री मंगल मानस मंडली ला श्री राम जी के कथा के अवसर दिस तेखर लिए बारंबार समस्त ग्राम मासीला धन्यवाद। और कैसे कथा जिन कलयुग में सबला पार करने वाला है ऐसे भगवान के कथा है, ये ऐसे वैसे वाले कथा नो है। और ये कथा बड़े भाग्य से मिलते, जैसे बड़े भाग्य से ये शरीर मिले है ना, कोनल तो नहीं कहा है बड़े भाग बेंद्रा तन पावा, बड़े भाग कुकुर तन वैसना नहीं है, बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य तन मिले है तो ये सफल करना है, कैसे सफल होई? जैसे सोना लग घिसते तो मैं और निखार आते नहीं, सोना ला चमकाए बर एक पुराना हो गएगा सोनार लेख के थोकर मान देते थे, भले हल्का हो जाते लेकिन चिकना जाते नहीं। बस इसने ये मनुष्य शरीर न मांझने है काम है भगवान के कथा में। अब ये बैठे थे मंजावत है, कतका जर त्याग करके कतका जन बैठे है, वो लहरा चली तत्कम लहर में सब उड़ा गए, अबर जन मन खल खल ले उतर के रेंग दिन। तो बड़े भाग्य से कथा मिले हैं, तो कई जन के भाग्य नहीं रहा है ये कथा ला सुने के, कई जन के परम भाग्य से जिन आज सुना था, तो बहुत बहुत धन्यवाद है अतका जन भगवान की कथा में बैठे हो। और कथा प्रसंग भी बड़ा जोरदार निकले है। यहाँ देखें तो बड़ा सुंदर भाई मन है पेटी तबला धर के लई, माने यहाँ युवा साथी मन के भारी पर योगदान है। सियान मन के क्या होते, बिना सियान के ध्यान नहीं हो, तो सियान मन बढ़िया ध्यान से कथा के समागम करे है। और लड़का मन के जोश और उत्साह और मन के कार्य से अत्यंत सुंदर कार्य जमे, तो युवा मन के बहुत पढ़ते एक कथा निकले थे नो युवा मन भरे। का कथा है कि आज राजा जनक के दरबार में प्रतिज्ञा हो, का प्रतिज्ञा
कि जैन शंकर भगवान के धनुष ला तोड़ दी और सीता ओकर संग ब्याह कर ली। धनुष ला जैन तोड़ी, माता सीता ओकर संग ब्याह करी। तो धनुष यज्ञ जब राजा जनक जी करा थे तो 10,000 राजा, 2-4 जन गलो नहीं, हाँ 10,000 के खवाए पियाए के आदमी की व्यवस्था अब देखो, सुताए बैठाए के। यहाँ रामायण वाला रात का रुकते न तुम्हारे गांव में का रुक गए मन जबरन चल नहीं देती त्रमाला पढ़ के खा के 9 आदमी की चिंता हो जाते। वो 10,000 राजा जनक जी बुला रही और जनक जी बुला करके कही से कि जैन ये शंभु जी के जैन चाप है एक खंडन कर दी, माता सीता जगत जननी ओखर हो जाई, ब्याह जाई। तो ऐसे सीता स्वयंवर के जब ऐलान हुई तो चारों मुड़ा के राजा रावण घलो के रही सुमा, हाँ क्या बोला माता सीता पाए के जल्दी रही ओला के दी रही से कि माता सीता सती रावण तो ऊपर डहराना हो ही इसी के। तो रावण की ही से वो हरण करके काबर ने देखत रहा कर बिहाव खोद ले सही से मही बिहाव करके लालू हूँ ओकर सती तहन मृत्यु जी भगवान आंख बोला मार दी। तो रावण उमेर पहुंचे रही, बड़े बड़े जोधा रही से, बड़े बड़े ताकतवर राजा। तो भैया ऐसे हुई कि वही सभा में राम और लक्ष्मण जी घलो के रहा बिना बुलाए। आज भी जाबे नहीं तो जनकपुर में अब्बड़ गाड़ी देते राम जी ला, दुनिया ओकर पूजा करते नहीं राम जी के एक जगह गाड़ी देते कहाँ ओकर ससुरार में। कृष्ण जी देवे ना चोरहा रुकमणी चोराक लगा था चमर बहनी ला भयंकर के गाड़ी दीज के कृष्ण जी ला, कृष्ण जी के तो मारा थे थापराम रे की थे। तब बलराम की थे शान शान छोटे भाई की थे का गाड़ी बिन ससुरारी कैसे गाड़ी नहीं मिली तब तक ससुरार कहाँ कहाँ ही तेगिरती राम जी कस का गाड़ी थे काबर बिना बलाए आ गए और हमार जान के जिलपी हाथ ले गए वो छोकरा राम है। तेगिरती आज भी जब राम जी के जब मंगला आरती होते ना जनकपुर में वहां मंदिर में तो वहां गाड़ी दे के नियम है, वहां पंडित में राम जी गाड़ी देते वो तो अपन गुरु जी संग में आ रही से जनक जी बला रही भैया गुरु जी मतलब सब साधु महात्मा मल्ला कि मोर बेटी के बिहाव पर सीता स्वयंवर रखे हो तो सब साधु में वही साधु महात्मा संग में राम लक्ष्मण दोनों भाई आ गए और छोटे छोटे ऋषि कुमार ऋषि। तो सीता स्वयंवर जब हुई तो मन बैठे रही से राम जी मन लक्ष्मण जी मन तब सब उठाते कक करके कखरो से कि थे कि टरे ही न टारे ए में ले मेरे घलो नहीं हो उठे बात छोड़ अतका वजन और धनुष कि रावण है उठाए रही रावण उठाए बरगी जब ताकत लगत नहीं थोक अनूठी पोंडा भीतर ओकर हाथ घुसर गए जज चपका के नहीं पहुंचा रहे अब पुराने रावण गए अब रेंगने वाला है तो 15-20 जन धक्कल लकर धनुष लौटे चल रावण ला पानी उन्हीं मुंह छीती तब वो कराऊ सही। तो बड़े बड़े राजा उठा नहीं सके कि ते कहाँ धनुष ना लाख का 4 दे राजा जी हल्का ढंग के रखे। तो सब राजा हाथ जोड़ के कि थे राजा जनक तोर बेटी कुंवारी नहीं जही बाबू हम तो सफा नहीं उठा सकता नहीं लगा। तो कि थे ये शंकर चाप जहाज है शंकर जी के धनुष है और ये धनुष धनुष भरनो है ये जहाज है। ये जहाज में कौन कौन सवार है तो राजा जनक के भय माता सीता के संकोच और सब राजा के अभिमान ये धनुष रूपी जहाज में बैठे। तो सबके संशय दुख ला कौन हरते बता तो तुम्हार पड़ोसी मन तुम्हार दुख ला आई हमार घर ऐसे हो गए वो तो कौन हरते भगवान हरते। जब कोनो पत्नी के पति चल देते कोनो माँ के बेटा चल देते तो ऐसे बड़ा भयंकर दुख ला कौन हरते। तो सब राजा दुख में बैठे है 10,000 राजा नहीं उठातेगा यह तो बड़ वजन चीज ला रख दे है अपन बेटी की शर्त लगा दे है सब उठे। और राजा मन कैसे जा देखो राजा मन नहीं उठा सकिस काबर नहीं उठा सकिस राम जी 17 साल के रही से एक हाथ में टांग दी और 80 साल के डोकरा मन गिर नहीं उठा सकिस काबर वो मन अभिमान से गिरी से। मंदिर में जाओ अभिमान से मंदिर के दरवाजा कैसे रही थे नान चुक रही थे नहीं अब मंदिर के दरवाजा नाने चुन बना थे काबर में आदमी झुक के जावा की के
झुक के जाए मतलब छोटे हो जाए, और के जाबे तो थोतना छरी आ जाए। तो इसने सब राज्य मन अभिमान से, वाह हम नहीं उठा सकबो रे, अच्छी जब धनुष ला हम नहीं उठा सकबो, अभिमान से जाए। तो अभिमान से भक्ति मिलने वाला नहीं है। भक्ति करना है ना तो सबके ताने सुने लगते, सबके गाड़ी सुने लगते। हमन घर में जाते हैं तो सकरील नहीं खोला है। ये रामायण में वही जब इसने सस्ता थोड़े है, घर में जाबे 2 बजे रात के खटखटाबे सकरील नहीं खोला। तो जब भक्ति के मार्ग में जाबे तो झुके लगते, और कोनो राजा झुकिस नहीं, हम तो एक हाथ में फेंक देबो पुराना धनुष ला, माता सीता हमरे छोही। तो सब कैसे जाए, चले इष्ट देवन सिरुनाई, सब अपन इष्ट देव ला प्रणाम करे। कैसे, पहली धनुष ला उठाए बर रेंगे, तहन पा परथम गणेश भगवान उठा डरी नहीं उठा सकी, तब पा परथम गणेश घलो की थे उठाए पहली उहिल मोर पाँव परे रीते, ताते एक बार सट ले उठ जाती। तुमन वहां काम निकल के नहीं कर सके, तहन भाई गाय सो धान नहीं होई, काबर नहीं होई, भगवान है नहीं तीस वो, और धान कहूँ 2 गाड़ा एक्स्ट्रा हो गया था, कस के खातू डाले न भैया, भगवान के कृपा थोड़े होगी, और 2 गाड़ल कम हो दे भाई। जब भगवान ला मंजूर नहीं रही समर खेत में, माने गलती हो गई तब भगवान अब अपन ऊपर अच्छा हो गया तो वाह मैं अपन मेहनत करे ना भैया, आज रतिया जाके पोटास ला छीते तब बाँचे धान, भगवान कहीं नहीं बेचारा चुप एक क्विंटल। तो हमार सुख बर भगवान ला जब हमन देबो ना कि भगवान ये सुख मिला तोरे, ये दुख मिला तोरे, और ते जैन देखस मोला सब राजी है, राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक एक तेरा ही आसरा है। भगवान ऊपर सब छोड़ देता, राजा मन नहीं उठाए ना। गणेश जी गणेश धलो कि मैं कौन से मार हल्का हफ्ते मिला हल्का करूं दादा की जावो की देते। तो सब राजा में से कोई राजा उठा नहीं सका थे। तो राजा जनक जी किथे गए, मैं गलत कर पा रहे हूँ, किथे का हो गए, किथे मैं प्रतिज्ञा करके गलत कर दे रहे हूँ। काबर जैन ये शंभू जी के धनुष ला टोर ही तेन मोर बेटी संग बिहाव करी मैं गलत पर करे। राजा जी माथा धर के रोल धल्लीस कि बेटी अब ते जीवन भर कुमारी रही जबे की के। तो राजा जनक जी दुखी है। आगे कथा में का होते एक भजन के माध्यम से बोल सियावर रामचंद्र की जय। अब तक के जन बैठे रू खसखू जन जी अंगार फूक देते रेंखा त्यागू ले। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। कि जय जय राम कथा और ताली बजाना है। कि जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, कि जय जय राम कथा, कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा। श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की कथा की जय जय राम कथा, कि जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा। कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। सौ जन्म जन्म की कथा कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा।
कलिका मत गाई सुजन संजीवनी मूरी सुहाई राम कथा कलिका मत गाई सुजन संजीवनी मूरी मिताई बुद्धि विश्राम सकल जन रंजन राम कथा कलिकल भंजन बुद्धि विश्राम सकल जन रंजन राम कथा कलिकल विभंजन तेरा परमारथ जय हो तेरा परमारथ बन जाए तेरा परमारथ बन जाए तेरा परमारथ बन जाए श्री नारद कर प्रताप जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा कथा श्रवण कर मिट जाती है कथा श्रवण कर मिट जाती है कथा श्रवण कर मिट जाती है कथा श्रवण कर मिट जाती सौ जन्म जन्म की व्यथा के जय जय राम कथा कि जय जय राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा महामोहमय से सविशाला राम कथा कल कद्र कराला राम से सविशाला राम कथा कालिका कराला राम कथा सस किरण समाना संत चकोर गरई जही पाना राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करई जय पाना पीकर तू भी अमर हो जाए पीकर तू भी अमर हो जाए गाकर तू भी अमर हो जाए श्री हनुमंत यथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय श्री राम कथा जय श्री राम कथा इसे श्रवण कर मिट जाती है कथा श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की कथा कि जय जय राम कथा कि जय श्री राम कथा जय जय राम कथा कि जय श्री राम कथा उसे श्रवण कर मिट जाती है उसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म मिट जाती है कथा श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की कथा की जय जय राम कथा की जय जय राम कथा जय श्री राम कथा की जय श्री राम कथा की जय जय राम कथा कि जय श्री राम कथा कि जय जय राम कथा कि जय श्री राम कथा जय जय राम कथा कि जय श्री राम कथा बोल लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। तो आज जनकपुर के दरबार में ऐसे हाल है कि राजा जनक जी परेशान हो गए कि कोई ये धनुष ला उठा नहीं सकत है, मोर बेटी अब कुंवारी नहीं रही। तो राजा जनक जी जोर से चिल्ला के राज दरबार में की थे कि अब कोई जन हिमाक मत करू, आज के बाद अपन आप ला वीर कहे के।
वीर विहीन पृथ्वी मैं जानी। आज मैं जान रहा हूं कि ये पृथ्वी वीर से रहित हो गए। 10,000 राजा के समक्ष राजा जनक जी की से कि कोई अपना अपना वीर मत की उकाबर, ये छोटे से धनुष उठत नहीं है तो संसार की रक्षा तुमन कर नहीं सको। तो जब उसने की से नहीं कि अब दरबार में कोनो अब वीर नहीं है कि तो लक्ष्मण जी के दिमाग घूम गए। लक्ष्मण जी मन में सोचिस कि राजा जनक जी की थे कि ये संसार वीर से रहीन हो गए, ये धनुष नहीं उठाते और यहां संहस रघुवीर बैठे। जी हाँ, सूर्य कुल के कोनो बैठे ही थे, कोई हिम्मत नहीं करे। ऐसे बात बोले कि राजा जनक जी कहा थे कि ये वीर से रहित हो गए, यहाँ रघुवीर बैठे दरबार में। लखन जी ला गुस्सा आ गए, लखन जी खड़े हो गए और जब लखन जी लखन सकोप वचन जब बोले डगमगानी मही दिग्गज डोले। जब लखन जी किस की है राजा जनक जी आपके कहना अनुचित है, कहीं जनक जी अनुचित बानी, राजा जनक बहुत गलत के है। राम जी की थे बोला सकते ना भी गलत है, सब सियान मन बैठे तो बोले की जरूरत नहीं है, साइड में बैठ के थे। लखन जी की थे कि भैया ये वीरता के बात है, वीरता और ज्ञान में छोटे बड़े नहीं लगा कि आप कहा तो राम जी की बड़े बड़े साधु महात्मा मन बैठे हैं, एक घूमते मत बोल। लेकिन राजा जनक कहा कोई वीर नहीं है और हम वीर हन। जी हाँ, सूर्य कुल के कोई व्यक्ति बैठ जाते कोनो इसे कहे के हिम्मत नहीं करे। ये राजा जनक कौन होते कहिया, वीरता और ज्ञान में छोटे बड़े नहीं लगा कि तोरो बात सही है लक्ष्मण। जब लक्ष्मण जी इसे बानी बोलिस नहीं तब धरती कांपे धरली। तो राम जी की थे शांत सौमित्र, शांत शांत लक्ष्मण ते बोला था ये धरती डोला थे, धरती के डोले ले सिंहासन मन डोला थे, सिंहासन मन डोला थे सब राजा डोला थे। ते धन चिल्लार भाई भूसा भूसका दी घर द्वार ककरो के का मतलब के भैया की थे। मोर चिल्ला ले धरती डोला थे, धरती डोले ले सिंहासन मन डोला थे, सिंहासन के डोले ले राजा मन डोला थे। दू ठन तो अभी नहीं डोला थे, कौन की थे, एक ठन तय नहीं डोला ना ये धनुष नहीं डोला। लक्ष्मण जी जब बोली भैया दू ठन चीज तो अभी कहा कि थे, एक तय नहीं डोला ना ये धनुष नहीं डोला और दोनों में इसको एक डोल हूं तब कांठ मिल ही की। हमला भगवान को तिजाल लगी, अब भगवान हमार कोती आई तबे काम बन ही नहीं। अब भगवान नहीं आता हम ही मन जाल लगी, प्यासल पानी कर जाल लग। अब ते प्यास मरा था कुआं मोर कर आज ही खिल्लत की तो कुआं गरज नहीं पड़े। हाँ तोला गरज है तब ते जाग पी। तो लक्ष्मण जी ने जगह कौन देखो एक संदेश है बड़ा भयंकर। लक्ष्मण जी जागिस काखर कहले, लक्ष्मण जी जागिस जनक जी के कहले। कही जनक जी अनुचित बानी, जब जनक जी की से कि ये डोकरा राजा मन से काम नहीं बनते, अब थोकन माटी तेल छींचे लगी की नमक वो किस कोई वीर नहीं है रे भाई के इसी के जलाए बर वो जाना त्रिस की कोई न कोई उठ के इसने चिल्लाई की। और जब लक्ष्मण जी भड़किस ना हम तोड़बो इसी के तब किस अब काम बन गए की। राजा जनक संतुष्ट हो गए, लक्ष्मण जी खड़े हो गए। मैं तो देखते नहीं हो कि कब अखिल ब्रह्मांड नायक राजा रामचंद्र जी के भाई खड़ा हुए और भाई जब खड़ा हो गया तो दूसरा यह भाई। तो लक्ष्मण जी ने सब शांत करावा थे, शांत हो जन की कहता मैं शांत कब होऊं जब ये धनुष तोड़ी। तो धनुष की लक्ष्मण जी ला ये धनुष लते नहीं तोड़ सकते, अभी लड़का साइड हो इसे की वीरता के बारे में बात मत करबे। तोड़ छत्र का दंड जिमितो प्रताप बलनाथ। भगवान ये धनुष ला तो मैं एक के पल में तोड़ दूं। कैसे, जैसे बरसात के समय में वो उठे ना छत्ता काय फूटू काय की था कुकुर मुत्ता काय की था, वो बरसात के समय परम छत्ता उठे तो ऐसे लड़का मन उखान के फेंक देते नहीं। तो लक्ष्मण जी कहा जैसे वो फूटू उखान के लड़का मन फेंक देते नहीं, तैसे राजा जनक ये धनुष में उखान के फेंक दूं पार की तोड़ू छत्र का दंड जिमी। तो एक राजा की थे अतेक ताकत है। हाँ ते अभी देखे कहाँ है हमार ताकत ला और बताओ ये पूरा संसार ला गेंद बना के मैं फोड़ दूं की थी। लक्ष्मण जी कौन है?
शेष सहस्त्र जीव जग कारण सो अवतरे भूमि भय तारण। लक्ष्मण जी महाराज कौन है? साक्षात शेष नारायण जी के अवतार है। और ये संसार ला कौन भो है? शेषनाग जी अपन सिर में भो है, वही थोड़ बहुत सांस उस लेते तो हालते भूखा मत। तो लक्ष्मण जी कौन है? वही शेषनाग जी के अवतार। लक्ष्मण जी की थे, राम जी कौन है? वो रघुकुल के मणि है। और मणि ऊपर आ चाहे तब फनी नहीं खड़ा हो, कौन खड़ा हो ही कि थे? लक्ष्मण जी कौन है? फनी है। रघुकुल के मणि कौन? राम जी। तो राम जी राजा जनक जी धुक्कारा थे, तो मणि ऊपर आ चाहे फनी खड़ा हो लगी। तो जब लक्ष्मण जी की से कि संसार ला गेंद बना फोड़ दूं, तो एक राजा हुजरत दूसरा राजा। आप तो गए रहे के यहाँ तो संहत संसार उठत धनुष के कौन कहा है कि थे? एक जर राजा, एक राजा कोहनी मार के दूसरा राजा की थे। यहाँ तो सफा संसार उठ रही है, मैं माता के पातला माने नहीं है। यहाँ तो हमी मन कच रही है सबे। तो एक राजा की कोई टेंशन मत लो रे, एक हर घर दुनिया बाहर है, ये फोर ही संसार आते करो घर तू आ जाही की। तो एक राजा की थे सब बात ला छोड़ो जी। लक्ष्मण जी तोर कर अतका ताकत है कि थे? लक्ष्मण जी की थे नहीं है कि थे? सब राजा की थे बड़ा समस्या है कि थे? ये तो संसार ला घलो फोड़बो की थे, ये धनुष ला घलो उठाबो की थे, ताकत है कि वे नहीं है गा ऐसे की थे? का कराबो झांकी, का कराबो प्रोग्राम, पैसे नहीं है गा या तब बोलता का बरता नोट है कर गोठ है ऐसे की थे? तो एक ठन संदेश देना चाहता हूं ये गांव के युवा मल्ला, ये युवा मन घलो ठाने है रामायण कराबो का है कैसे है? अभी जाक पूछ देवे अध्यक्ष करा कतका कनाए गए, वो बेचारा भी थत मारा जाए नहीं बता सकता। अभी खर्चा चला था, अभी अतके में टोटा सुखा गए। तो ये कार्यक्रम भगवान के आपके गांव में जो रामायण के आयोजन हो, ये भगवान के एला बस करैया दिखे लेकिन करैया भगवान है। हाँ ये मन सब एम्प्लॉई है ओखर, वो मैनेजर ऊपर डहार है। तो लक्ष्मण जिला की थे कि तोर कर अतका ताकत है नहीं है कि ये तो ही बात हो गई। जैसे एक आदमी अपन घोड़ी, एक आदमी का रखन घोड़ी रही, वो किथे महाराज मोर करा ऐसे घोड़ी है, ऐसे घोड़ी है, कैसे घोड़ी कान ऐसे और भागते तूफान का भागतेगा। ओम पूरा गुणे गुण है मोर घोड़ी में किथे, कमी एक ठन है किथे, का कमी मर गए किथे? वो घोड़ी में गुणे गुण हैगा, कमी एक ठन किथे, का मर गए बिचारी ऐसे किथे? तो उसे कन गुण के मतलब है का होई? तो लक्ष्मण जी उसने युहुल करबो ये धनुष ला घलो उखाड़ के फेंकबो, माता सीता बिहार घलो कराबो, ताकत है नहीं है गाइस। तो एक बात में ध्यान दो, लक्ष्मण जी कहत का है, ये कोलर के लइका मन कहत का है, तोड़ो छत्र का दंड जिमी तो प्रताप बलनाथ। लक्ष्मण जी किथे? राम जी ये धनुष लते आर्डर दे, मैं एक घाम तोड़ के फेंक दूं, लेकिन कैसे तोड़ूं? तब प्रताप बलनाथ, भगवान आपके कृपा के बल पे, आपके पुरुषार्थ पर, आपके कृपा से मैं धनुष ला उखाड़ के फेंक दूं। तो सब में ही भाव होना चाहिए, काम न करबो लेकिन करने वाला भगवान होना चाहिए। तो वैसे राम जी धनुष डहार ला देखा थे और धनुष डहार धीरे धीरे बढ़ा थे। आगे का होते एक भजन के माध्यम से। बोल सियावर रामचंद्र की जय। मुरलिया के धुन सुन के जी, बांसुरिया के धुन सुन के, मुरलिया के धुन सुन के जी, बांसुरिया के धुन सुन के, मोला पल भर नींद नहीं आए थी, बांसुरिया के धुन सुन के, मोला पल भर नींद नहीं आई थी, बांसुरिया के धुन सुन के, मुरलिया के धुन सुन के जी, बांसुरिया के धुन सुन के, मुरलिया के धुन सुन के जी, बांसुरिया के धुन सुन के, मोला पल भर नींद नहीं आई थी, बांसुरिया के धुन सुन के, मोला पल भर नींद नहीं आई थी,
वेदना ही आएगी बांसुरिया के धुन सुन के। गैया छोड़ दिए चार चरण को जी चार चरण को। गैया छोड़ दिए चार चरण को जी चार चरण को। गैया छोड़ दिए चार चरण को जी चार चरण को। गैया छोड़ दिए चार चरण को जी चार चरण को। बछड़ा छोड़े दूध धार मुरलिया के धुन सुन के। बछड़ा छोड़े दूध धार मुरलिया के धुन सुन के। बछड़ा छोड़े दूध धार मुरलिया के धुन सुन के। बछड़ा छोड़े दूध धार मुरलिया के धुन सुन के। राजा छोड़ दिए राजकरण को जी राजकरण को। 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 रानी छोड़े रानवास मुरलिया के धुन सुन के। रानी छोड़े रानवास मुरलिया के। रानी छोड़े रानवास मुरलिया के धुन सुन के। रानी छोड़े रानवास मुरलिया के धुन सुन के।
बांसुरिया के मोला पल भर नींद नहीं आई बांसुरिया के मोला पल भर नींद नहीं आई बांसुरिया के मोला पल भर नींद नहीं आई मोला पल भर नींद नहीं आई मोला पल भर नींद नहीं आई बांसुरिया बोल लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। तो आज जनकपुर के राज दरबार में लक्ष्मण जी तमतमा के खड़ा हो गए।
सब सखी सहेली धनुष राम ने तोड़ा है। सुनी सब सखी सहेली धनुष राम ने तोड़ा है। धनुष राम ने तोड़ा है। सीता से नाता जोड़ा है। धनुष राम ने तोड़ा है। सीता से नाता जोड़ा है। तुमको सिया श्रृंगार करो शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुमको सिया श्रृंगार करो शिव धनुष राम ने तोड़ा है। श्रृंगार करो शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुमको सिया श्रृंगार करो शिव धनुष राम ने तोड़ा है। श्रृंगार करो शिव धनुष राम ने तोड़ा है। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। सभी माताओं बहनों से विशेष निवेदन, आदरणीय संतों सभी सादर निवेदन, जिस प्रकार से सूचना संप्रेषित की गई है महज 5 मिनट से और भगवान श्री सीताराम जी की महाआरती संपन्न होनी है। अतः जिन जिन माताओं बहनों को इस महाआरती में शिरकत करनी है सभी होनी है और कलिकाल के इस जीवन को धन्य करना है। तो सभी माताओं बहनों से सादर करबद्ध प्रार्थना, अपने घर से एक दीप लेकर के आइएगा। और मंचासीन मानस मंडली महाराज जी बस एक छोटी सी इंतजा है आपसे, एक भजन के अंतराल में, और हो सके तो आप थोड़ी सी व्याख्यान माला जरूर परोसिएगा। और ठीक 7 बजे महाआरती और तत्पश्चात फिर एक अंतिम भजन और फिर सादर विदाई आपकी होगी। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। अच्छा चलो तो फिर बड़ा भाग्य है, भगवान के कथा के एक सौभाग्य मिलत। असिया नहीं मन इस्माइल फेंकते तो कथा के एक मन लागत कैसे कर दे। हाँ फिर भूख ले बढ़ जाते तहन नारी पतरा जाते। हाँ लेकिन कहल लगी। चलो एक बार बड़ा प्रेम से बोल सियावर रामचंद्र की जय। जैन भगवान के जयकारा में हाथ उठाते तेल भगवान ऊपर डार नहीं, उन्नति ऊपर उठाते। अंत तंत जन समझ जाओ। एक जगह उसने की दे जन हाथ में उठा देते भगवान उठाते नहीं, भाई दादा नहीं उठावन कर ले या तो ऊपर उठा दी कि ऊपर उठाए नहीं, उन्नति में, विकास में, खुशी में, आनंद में। काबर हाथ उठा के मतलब क्या है? हाथ कौन उठाए रही से जटायु भगवान, भगवान टप ले आगे। हाथ कौन उठाए रही सुदामा भगवान की से हाथ कौन उठा रही गजेंद्र जी है। हाथ कौन उठाई रही से द्रौपदी है। कन्हैया कन्हैया पुकारी से भगवान दौड़ा ताकत। बस कभू यदि दुख में हो जाओ ना, भगवान नहीं सुना थे तो घर के पूजा रूम में बैठ जाओ और हाथ उठा के कहा भगवान हर ले अब सब दुख ला और सब लोग प्रसन्न कर दे, मस्त कर दे। तो भगवान की कथा सरल नहीं है, ये तो बहुत भाग्य है कि वो कथा के अवसर दे दिया। नहीं तो आदमी का जीवन नहीं 10 20 30 40 50 तहन 60 60 आ जाते।
हाँ, डोकरी मन सठिया जात हमार गांव के मंचम चक जाऊ तो 60 लगी तहन डोकरी मन सठिया जाते घर वाले मन की जानल काट कनी कोई डहर मुड़ा कथा डहर भोजनालम खाबे हकन के आलू चना और दे कोई डहर ठोकन घर ले मुख लटा तो बेचारी डोकरी मन मुड़ी गड़िया ये डटाते हाँ तब बहु मन कहा तो जाने डोकरी डहर मुरारी पे खाल देवा सोता हूँ भजन सुनने की अब क्या करना है तो डोकरी सठिया के रहते हैं थोकन कथा उथल सुनीस ना सोमेश महाराज के तथोकन तर गे काय लग जाते 70 71 72 उम्र चढ़त जावा सोचू देखू अब वो कथा आस्था चैनल में थोकन अनिरुद्धाचार्य प्रदीप मिश्र सुन रही तहन तरेल धली 70 अब फिर तहन कथा नहीं सुनी कथा सुने दिना तहन कैसे करे 80 ज्यादा वो कथा सुनबे हंसी नहीं रे कन्या पिराते खंभा में देख के देखते हैं कई जन विचित्र आई और खंभा में देखी भाई और गोल महाराज ढाल मादी ते कहीं कर मारा ते बोला तो हम सुना थन गोड़ा बल पिराते कैसे करबे कई जन ही ढाल माला मां बैठे रही थी देख महाराज नहीं सकेला जन लमारा काहे झंझनी भर जाते ना महू लमाक बैठे हैं तो 80 साल के जब होते ना तो डोकरी बासी कैसे करबे बाबू कथा नहीं सुन सकता उसने करत काय राजा थे 90 नाती की ही 90 92 नाती उसने घर के बहू 93 94 कैसे डोकरी मन ये ले पिए पर पी नहीं झन पी जुड़ावत रहा हम नहीं बना देना तो भाई उसने हाल है तो उसने बे नहीं होना है ना तो बढ़िया कथा ही 70 में सुनाओ 60 में सुनाओ अंतिम में क्या हो जाही 100 हो जाही उठे ताकत नहीं रहा है 100 ऊपर डहा तो यही कथा ये शरीर के श्रृंगार का है बताओ तो यदि सियान मल्ला छोड़ के डोकरी मल्ला ये मन ज्यादा इस्माइल फेंका था ये शरीर के श्रृंगार का सियानहीन वहां पहुंची कहा था बिछिया पहुंची मन शरीर के श्रृंगार न है भगवान के कथा बहिन बेच लगा कोई मतलब नहीं है मुख यदि स्पष्ट है तो हम कुछ नहीं पनबे तब वो फिट है तो ये मुख शरीर के सुंदरता है मुख यदि अच्छा है तो भगवान प्रसन्न है और मुख यदि ठीक नहीं है ना तो हम सब बेकार है जैसे ये शरीर के सुंदरता भूषण से सब अंग सजावे और रसना पर हरि नाम ना आवे रात दिन बिछिया पहुंची एक आजन डोकरी मान लो जाए ये मेरे को जन नहीं दिखाते वहां में चांदी वाले पहने से नहीं ना तो उसने कहूँ एक आजन डोकरी पहने है पूरा और वो डोकरी के पट में प्राण छूट जाए तहन का होते डोकरी का जन सोना चांदी घर में पहने हैं अगर प्राण छूट जाए तहन का होते गला कला बड़े वाली दे देबो कन्या कला मंझली बहुल दे देबो गोड़ के छोटे वाली रख ली लेवाना और सियानीन के कहूँ हाथ ले मुंदरी नहीं निकलता लाले अटैच के निकालबो नहीं जलना चाहिए डोकरी कहूँ मर गया कहूँ एक आठ मुंदिल पहने रहू ना वो ये लार वो तोरे बेटा मन मैं नहीं तुम्हार बेटा मन लाए डोकरी का मर गए तो मार उसे निकाली हाँ एक आठन नहीं मालर ही नहीं ले रहा दे डोकरी संग में जल ही पुण्य हो ही ऐसे किए मालल कोनो नहीं पूछा है सोना चांदी सबके बंटवारा हो जाई तो भूषण से सब अंग सजावे रसना पर हरि नाम ना आवे देह पड़ी रह जाए यहीं पर तो कुंडल और नगीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या असली धने भगवान के नाम तो कस के 2 दिन 3 दिन रामायण हुआ थे तो कस के भगवान के नाम लाओ माता सीता के आज राम हो गए राम के सीता हो गए धनुष जिन्हा भंग हो गए तो इसी प्रकार से आज ले प्रण ले लो रामायण सुना था तो कुछ एक चीज ले छोड़बो वाता जिन काम के नहीं रहते छोड़ते हाँ ले महाराज आज ले हम हाँ नहीं खावन भाटा भाटल का बने चीज ला छोड़ना है था छोड़े चीज ला छोड़ते कहीं गुरु बनाते महू के जन के कान फूटते छोड़ दे
ले छोड़ देगा भाटल खाए बर भाटत कोनो नहीं खाओ बोला छोड़ के क्या करेंगे। तो एक बार बड़ा सुंदर आनंद में है कहां सब जगह आनंद है नहीं तो सब जगह निराशा है। एक बार बड़ा प्रेम से बोल सियावर रामचंद्र की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। चलिए सभी माताएं बहन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और हो सके तो समीप आए और एक आरती भाव लेकर के महाआरती श्री सीताराम जी की संपन्न करेंगे। सभी बंधु बांधवों से भी निवेदन आप सभी समीप आ जाए। आयोजक समिति के सभी सदस्यगण आप सभी भगवान श्री सीताराम जी के पावन दिव्य दरबार में उपस्थिति दें। बोल लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि राम जी की आरती लखन जी के बिनती हो मोरे राम जी की आरती लखन जी के बिनती हो मोरे राम अवधपुर के सुवना मोरे राम हो अवधपुर के सुवना मोरे राम जी के आरती लखन जी के बिनती हो मोरे राम जी के आरती लखन जी के बिनती हो मोरे राम हो अवधपुर के सुवना मोरे राम हो अवधपुर के सुवना मोरे रामायण की तीरथ कली चलन कावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सत्कार शेष अनुसारद गर्मी पवन सुत कीरति कावत वेद पुराण मुनि जन धन जन को सर्वस सारे अंश सम्मत सबही गावत संतत भवानी अरुहज समर मुनिवर जानी व्यास आदि कवि भज बखानी कागज गरुड़ के कलिमल हरण विषय रस पी भगसितार मूर्ति चुमकी तरन रोग भूमि अमी पात मात सब तुलसी आरत श्री चारों भैया की आरत श्री तीनों भैया की आरत श्री भोले बाबा की आरत
बोल लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि। हरि ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रतक्षणायां पदे पदे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे। बोल लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि। बस एक छोटी सी भजन गा दीजिएगा, बस एक पंक्ति गुनगुना दीजिएगा ताकि सभी लोग शांतिपूर्ण बैठ जाए। तत्पश्चात फिर आपकी सादर विदाई इस मंच से होगी और फिर हम सुनेंगे 6 सगी बहनों की बेमिसाल प्रस्तुति एकता सिन्हा परिवार कांकेतरा जिला राजनांदगांव को। जी जो भी आरती का थाल सजा कराई है इसे कतारबद्ध पंक्तियों में रख देंगे सभी हमारी बेटियां जी। जैसे करेनी वैसे भरेनी, जैसे करेनी वैसे भरेनी, ये दुनिया माँ होते दोनों हाथ है दोनों हाथ है दोनों रोते हैं। जैसे करेनी वैसे भरेनी, जैसे करेनी वैसे भरेनी, ये दुनिया माँ होते दोनों हंसत है दोनों रोते, दोनों हंसत है दोनों रोते। जैसे करेनी वैसे भरेनी, जैसे करेनी वैसे भरेनी, ये दुनिया माँ होते दोनों हंसत है दोनों रोते, दोनों हंसत है दोनों रोते। जैसे करेनी वैसे भरेनी, जैसे भरेनी वैसे भरेनी, ये दुनिया माँ होते दोनों हंसत है दोनों रोते, दोनों हंसत है दोनों रोते। तोरो पेट कैसे भरी, पर के रोटिया लगावे तब तोरो पेट कैसे भरी।
जाबे त तोर घर दिया कैसे जली और पर के रोटी ला नंगाबे त तोरो पेट कैसे भरी। देखर सती करते भलाई जगमा भाई, करते भलाई जगमा भाई, सौने हाथी भर सोते दोनों सपने जैसे करेगी वैसे भरेगी, जैसे करेगी वैसे भरेगी, ये दुनिया का होते दोनों सपने दोनों सपने चंद्र शंकर हरि देखिए संध्या ने कर दी है गगन को काली और राम भक्तों के लिए बजा दो एक जोरदार की ताली। बहुत सुंदर सी मानस मंडली, मंगल मानस मंडली, त्रिदिवसीय ससर मानस गान सम्मेलन के इस दिव्यावसर में, इस सांध्यकालीन की पावन बेला में जिस मंडली को हम सुन रहे थे, निश्चित तौर पर वक्त के प्रवाह में जो नाम निकलते हैं वही नाम आगे जाकर इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो जाया करते हैं। कि एक महीनों में महाराज जी आपकी पूरी मंडली हमें अपनी पंक्ति याद आती है। हर इंसान की अपनी एक कहानी है, किसी के आंखों में आंसू तो किसी के आंखों में पानी है। हर इंसान की अपनी एक कहानी है, किसी के आंखों में आंसू तो किसी की आंखों में पानी है। लिखना तो अपने लिए सोचा था साहब, पता चला कि जमाने में दर्द जिगर बहुत है। जैसे भी हो मेरे पास तो एक आशियाना है, घर से निकला 2 कदम तो देखा कि फुटपाथ पर सोने वाले बहुत है। कैसे जाए निवाला मुंह पर जब मेरा अपना कोई भूखा सोता है। अभी जो पंक्तियां आप गुनगुना रहे थे, कैसे जाए निवाला मुंह पर जब मेरा अपना कोई भूखा सोता है। इस देश का बेटा आज भी पटरी पर बैठ कर रोता है, पटरी पर बैठ कर रोता है। महाराज जी बड़ी आनंद आ रही थी जब आप कथा कह रहे थे। यकीनन इतनी सहज और सुंदर शैली में आप कथा कह रहे थे कि अति आनंद की प्राप्ति हो रही थी। और हम जानते हैं कि दुर्ग डिस्ट्रिक्ट जो है मानस के विविध प्रसंग और प्रखर प्रसंग के लिए, साथ ही साथ सात्विक संगीत के लिए जाना जाता है। इसलिए मैं पूरे दुर्ग जिला को बधाई देता हूं।
कई एक मायनों में आपने बताने का प्रयास किया है कि कितने दीपक जले हुए हैं वेद और कुरान के, आंख मूंद कर चलने वाले घोर अपराधी हैं इस अज्ञान के। अरे खुद के घर में चोर बैठा तो बाहर पहरेदार लगाना क्या, इस हृदय सदन में अंधकार है माँ तो बाहर दीप जलाना क्या, बाहर दीप जलाना क्या। महाराज जी आपकी उम्र भले ही कम है, सचमुच 19 साल के हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर ताली बजाना चाहिए आप लोग। 19 साल की उम्र होती कितनी है और मानस पर इतनी पकड़ आपकी, यकीनन हम निशब्द हो गए हैं महाराज जी। कुछ एक बातें ऐसी होती हैं जिनका चित्रण शब्दों से कर पाना संभव नहीं है। तरुण सागर महाराज जी एक बात कहते थे, अभी 3 साल पहले जिनका निर्माण हुआ है, आप सभी लोग सुन लें। तरुण सागर जी महाराज एक अच्छी बात कहते थे साहब कि जब आप 20 साल के हो गए तो माँ का आंचल पकड़ना छोड़ दो। अगर उम्र आपकी 20 की हो गई तो माँ का आंचल पकड़ना छोड़ दो। उम्र अगर 30 की हो गई तो इधर उधर नजरें घुमाना छोड़ दो। उम्र अगर 40 की हो गई तो रात को खाना छोड़ दो। उम्र अगर 50 की हो गई तो गृहस्थ छोड़ दो। उम्र अगर 70 की हो गई तो रात को सोना छोड़ दो। उम्र अगर 90 की हो गई तो तमाम जो जिम्मेदारी है उसको छोड़ दो। अगर उम्र 100 की हो गई तो साहब पूरी दुनिया छोड़ दो। ऐसे तरुण सागर जी महाराज कहते थे। आपकी बातों को सुनकर वो तमाम जो बातें हैं मुझे स्मरण आ रहा था। महाराज जी भले ही आपकी उम्र कम हो, पर बस मैं आपके लिए एक पंक्ति जरूर कहूंगा। आज जिस प्रकार से हमारी आज जो प्रवृत्ति है और इस प्रवृत्ति में इतनी विकृति आ चुकी है, समाज पथभ्रष्ट हो रहा है। और एक अच्छा सा संदेश आपने दिया है कि कुल के दीपक जलाने के लिए बस एक संतान चाहिए। कुल के दीपक जलाने के लिए बस एक संतान चाहिए। सृष्टि सृजन संहार के लिए एक भगवान चाहिए। इस देश के विकास के लिए एक सिद्धांत चाहिए। और आज के इस परिवेश में तमाम युवा साथियों को मार्ग पर लाने के लिए महाराज जी बस आप जैसा इंसान चाहिए, आप जैसा इंसान चाहिए। और देन ओल्ड इज गोल्ड। जो स्वाद चूल्हे की भात में है मां वो सिलेंडर में नहीं है। इन लोगों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। इतनी सात्विकता से भरी हुई ये मंडली और इतनी सुंदर संगीत करने प्रिय संगीत और उस पर भी एक बेजोड़ व्याख्यान माला। महाराज जी हम धन्य हो गए। प्रणाम समर्पित करते हैं आपकी मंडली को। निश्चित तौर पर आप जैसे मंडलियों के बिना ऐसा जो आयोजन होता है वो अधूरा होता है। बड़ी अच्छी मंडली, बड़ी अच्छी जुगलबंदी आपकी रही है। कहने को बहुत कुछ रहता है, पर बंदिश है। वक्त की अगर नजाकत न होती, मजबूरियां अगर वक्त की ना होती तो मैं बहुत कुछ कह जाता। माना ये 2 दिवसीय आयोजन है। मेरा दिल करता है कि अगर वक्त मिले तो मैं आपको सारी उम्र सुनता रहता, तब भी दिल ना भरती। ऐसी आपकी मंडली। और निश्चित तौर पर आपकी मंडली को हमारे जनसंता दीर्घ ने जो सम्मान नवाजा है, प्यार नवाजा है, बड़े सम्मान के साथ हम निवेदन करें। इसके पहले अतिथि सम्मान के लिए हम निवेदन करें। सम्मानित श्री लक्ष्मण साहू जी केशव मास्टर हैं, आप आइएगा। 501 रुपए आपने सहयोग दिया है। कृपया अतिथि आसन को आप स्वीकार कीजिएगा। साथ ही श्री श्यामलाल जी मिलन साहू 1001 रुपए और सम्मानित श्री किशोर तारक जी 501 रुपए का आपने सहयोग दिया है। सम्मान की कड़ी में श्री महेश साहू जी कृषि केंद्र पिता श्री संतराम साहू जी 1001 रुपए का सहयोग आपके माध्यम से भी प्राप्त हुआ है। और ज्ञान सुधा सत्संग प्रचार समिति की ओर से एक छोटा सा सम्मान आपको संप्रेषित की जा रही है। और सम्मान की इसी कड़ी में श्रीमती जयंती साहू जी पति श्री गयाराम साहू जी 1001 रुपए आपका भी सम्मान होना है। कृपया आप स्वीकार कीजिएगा और बड़ी शीघ्रता दिखाइएगा। मंच की ओर बढ़ चलेंगे। और श्रीमती श्यामा बाई साहू जी पति श्री भूषण साहू जी 501 रुपए। श्री बाबूलाल साहू जी पलौद वाले हैं, आदर्श व्यापारी संघ कोलर 501 रुपए। और सम्मानित श्री थनमार साहू जी भाटा गांव से 651 रुपए। जिन जिन महानुभावों का नाम लिया जा रहा है कृपया मंच तक आइएगा। और श्री गोपाली श्रीमती गोपाली धनेन्द्र साहू जी सब्जी वाले आपके भी 501 रुपए। और श्री भागीरथी यादव जी भूतपूर्व सैनिक है, आप 501 रुपए का सहयोग आपने इस दिव्य पटल को दिया है। और कृपया हमारा निवेदन स्वीकार कीजिएगा और अतिथि आसन को स्वीकार करते हुए एक छोटा सा सम्मान आप स्वीकार कीजिएगा। और आइए मंचासीन मानस मंडली को कुछ मुद्रा पुष्प के रूप में सम्मान नवाजा गया है। बहरहाल ये नाम हम इस मंच पर से निवेदन करें। इसके पहले आपके सम्मान सादर विदाई के लिए निवेदन करें। श्री हीरालाल यदु जी
आप आइएगा। और श्री मदन नंदलाल साहू जी कारपेंटर हैं, आप आइएगा। और श्री हेमंत साहू जी पिता प्रेम साहू जी आप भी आएंगे। श्री तीरथ साहू जी शांतिपारा कोलर से आप भी आएंगे। और श्री राम नारायण साहू जी शिक्षक हैं पावन ग्राम सारखी से। आप सभी महानुभावों के पावन कर कमलों से मंचासीन मानस मंडली मंगल मानस मंडली सच कहें महाराज पहली मर्तबा आपसे मुलाकात हो रही है और हम बहुत आनंदित हो गए, हम बता नहीं सकते। आपकी मंडली की जितनी भी तारीफ करें कम है साहब, और ऊपर वाले ने चाहिए तो ये सिलसिला जारी रहेगा, फिर मिलते रहेंगे। और मिलना बिछड़ना तो दस्तूर है जमाने का साहब, छोड़ेंगे न हम। मैं तो चाहता हूं कि ये गीत आप लोगों को गाना चाहिए। ऐसे संतों का संग नहीं छोड़ना चाहिए जिससे जीव का कल्याण है। आइए ससम्मान सादर आपकी विदाई हो रही है हमारे आदरणीय संतों के माध्यम से। प्रत्येक मानस मंडली के लिए जो सम्मान की राशि सुनिश्चित की गई है वो तमाम सम्मान की राशि श्री राम नौकरी में सुसज्जित करते हुए भगवान श्री सीताराम जी के पावन छाया चित्र के संग ससम्मान सादर विदाई। और प्रत्येक मानस मंडली को स्वर्गीय रमलाबाई निषाद के पावन स्मृति में पौत्र चिरंजीव दीपराज, चिरंजीव चिन्मय कुमारी रोहिणी साहब की ओर से और इसी सम्मान की कड़ी में 75 रुपए स्वर्गीय डेढ़ाराम साहू जी के पावन स्मृति में सहधर्मनी श्रीमती बिस्नीबाई साहू जी पावन ग्राम पिपरोस से। और साथ ही 51 रुपए प्रत्येक मानस मंडली के लिए हर्षिता मेडिकल स्टोर से सारखी प्रोपाइटर नवीचंद तारक जी कोलर की ओर से दी जा रही है। और सम्मान की कड़ी में 51 रुपए साक्षी फूड प्रोडक्ट्स कोलर प्रोपाइटर रोशन लाल साहू की ओर से 51 रुपए। और 51 रुपए है हेमराज लोमिका भाव्य तारक कोलर से। और 51 रुपए श्री तारकेश्वर साहू जी पूर्व कोषाध्यक्ष ग्राम साहू समाज कोलर की ओर से। साथ ही साथ 51 रुपए रोहित कल्पना मोनिका और लावण्या साहू की ओर से। साथ ही साथ 51 रुपए श्रीमती प्रीति नीरजपाल की तरफ से दी जा रही है। और 31 रुपए प्रतिज्ञा महिला समूह भाटापारा कोलर की ओर से। साथ ही 31 रुपए स्वर्गीय द्रौपदी तारक जी के पावन स्मृति में पुत्र अनु तारक की ओर से। 31 रुपए कुमारी रीना चिरंजीवी भावेश चिरंजीवी प्रियांश साहू की ओर से। और साथ ही 25 रुपए कुमारी भूमिका कुमारी तनु कुमारी हर्षिता रेहान तारक की ओर से। साथ ही 21 रुपए चंद्रहास ऑनलाइन सेंटर कोलर प्रोपाइटर चंद्रहास साहू के तत्वाधान में दी जा रही है। और इसी सम्मान की कड़ी में 21 रुपए हीरा फल भंडार कोलर प्रोपाइटर हीरा साहू, 21 रुपए नरेश किराना स्टोर से शांतिपारा कोलर की ओर से। 21 रुपए रेवाराम दिगेश कुमारी संगीता कुमारी गायत्री धिगर। और 21 रुपए सोमनाथ साहू सोहन साहू की ओर से। और 21 रुपए स्वर्गीय घसिया साहू जी के पावन स्मृति में सहधर्मनी कमलाबाई साहू की ओर से। सम्मान की कड़ी में 11 रुपए ईसु साहू आडिल की ओर से। 11 रुपए वासु साहू भास्कर साहू की ओर से। और 11 रुपए कुमारी हिमांशी कुमारी त्रिषा पिता दामेश्वर साहू की ओर से। इस प्रकार से 11 रुपए स्वर्गीय तमेश्वरी धीवर के पावन स्मृति में पति भीषण धीवर की ओर से। 11 रुपए चेतन साहू भूपेश साहू की तरफ से दी जा रही है। हेमलाल कृषि फार्म कोलर की ओर से 11 रुपए। और मोनिका तारक चीनी की ओर से 11 रुपए। श्री रामलीला साहू 11 रुपए। नारद ध्रुव शांति तारक की ओर से 11 रुपए। रुक्मणी चैतराम साहू की ओर से 11 रुपए। 10 रुपए स्वर्गीय पुष्पलता कामड़े की पावन स्मृति में उनके परिजन की ओर से। 10 रुपए सुदामा पटेल की ओर से। साथ ही 10 रुपए का सदाबहार दान स्वर्गीय बुधिया साहू जी के पावन स्मृति में पति बैसाखी राम साहू की ओर से। 11 रुपए स्वर्गीय बुधिया साहू जी के पावन स्मृति में पौत्र भीषण साहू की ओर से। और 5 रुपए प्रत्येक मानस मंडली के लिए श्रीमती गायत्री ध्रुव जी। साथ ही श्रीफल एवं 21 रुपए कृपाल तारक किराना स्टोर से कोलर की ओर से। इस प्रकार से वर्तमान सम्मान की राशि श्री राम टोकरी में हमने सुव्यवस्थित कर रखी है। बस इन अपेक्षाओं के संग महाराज जी की निश्चित तौर पर आगंतुक वर्ष में दें। सम्मान्य पाल जी आपकी पूरी मंडली को जी। अभी मैं दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में ही था, सुरडुंग में था मैं भी। सुरडुंग में शायद तक 4 तारीख को मैं सुरडुंग मंच में था जी। और ऐसे आप अच्छे क्षेत्र से आप पहुंचे हुए हैं और बहुत बहुत आपकी सम्मान विदाई इस धर्म मन से, इस ज्ञान के मन से आगंतुक वर्ष के आमंत्रण के संग निश्चित तौर पर बहुत ही कम उम्र में मानस पर एक अच्छी पकड़ है महाराज जी आपकी। और भैया कोमल यादव की ओर से भी 20 रुपए आपकी मंडली को जी। भाई कोमल यादव की ओर से भी 20 रुपए का सम्मान नवाजा गया है। और आइएगा हम निवेदन करें इसके ठीक पश्चात 6 सगी बहनों की एक बेमिसाल प्रस्तुति इस मंच पर आप देखेंगे। एकता मानस सिन्हा परिवार कांके तरह जिला राजनांदगांव की एक जोरदार की गगन चंदी तालियों के संग आप लोग अभिवादन कीजिएगा। हमारी सेवा की मंडली, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो मंडली की जो वाद्यंत्र इंस्ट्रूमेंट है जिसको लेकर के आ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि मंडली हमारे ठीक पीछे पीछे आ रही है।
अच्छा जी, ये रास्ता क्लियर रखेंगे बेटा ना, ये रेड लाइन पार नहीं करेंगे, हिंदुस्तान में ही रहेंगे आप, इधर पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे, इधर देखेंगे मंडली को आने जाने में सुविधा हो। जी एक बार पुनः मैं सम्मान के लिए निवेदन करूं, सम्मान्य श्री लक्ष्मण साहू जी केशव मास्टर 500 रुपए आपकी तरफ से सम्मान सहयोग प्राप्त हुआ है, और श्री श्यामलाल जी मिलन साहू आप भी आइएगा, श्री किशोर तारक जी 500 रुपए का सहयोग आप देते हैं और आपको सम्मान नवाजना चाह रहे हैं ज्ञान सुधा सत्संग प्रचार समिति की ओर से। श्री महेश साहू जी कृषि केंद्र, पिता श्री संतराम साहू जी आपको 1001 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ है, आप भी आइएगा। श्रीमती जयंती साहू पति श्री गैराम साहू जी आप भी कृपया आसन को स्वीकार कीजिएगा। श्रीमती श्यामाबाई साहू पति श्री भूषण साहू 501 रुपए। आप लोग खाली क्यों बैठे, बड़ी अच्छी सी मंडली। आओ आओ बहिनी मोरे, आओ आओ भैया राम के कथा ला सुनाओ। एक जोरदार की ताली फिर से बजनी चाहिए। जिला राजनांदगांव से काके तरह से मंडली हमारे बीच पहुंच रही है, सादर आसन को स्वीकार कीजिएगा। एक ही मां के बेटे हैं ना, एक जने नहीं दिख रहा है। अच्छा एग्जाम चल रहा है जी, हाँ। ये मां शैलपुत्री चंद्रघंटा कुसमांडा स्कंद माता काव्यानी कालरात्रि महागौरी सिद्धरात्रि। इन आंखों को इतना सुख मिल रहा है ना मां, इनको देखना ही अपने आप में सौभाग्य है। अरे जिस मां ने ऐसे बेटियों को पैदा किया है, एक विशिष्ट प्रतिभा से परिपूर्ण, ये हमारी बेटियां जो इस देश की आन होती है, इस देश की शान होती है, हमारी सभ्य संस्कृति जिनके गर्भ में संरक्षित होती है, ऐसे बेटियों की मंडली से मंच पर है। और आइए हर हाल में स्वागत वंदन के लिए नाम निवेदन करूं। इसके पहले अतिथि सम्मान के लिए श्री श्यामबाई साहू पति श्री भूषण साहू जी बड़ी शीघ्रता कीजिएगा, और श्री बाबूलाल साहू जी पलौद वाले आदर्श व्यापारी संघ कोलर से आप भी आइएगा, और श्री धनवार साहू जी भाटा गांव से, श्रीमती गोपाली धनेन्द्र साहू जी सब्जी वाले आप भी आइएगा, और श्री भागीरथी यादव जी भूतपूर्व सैनिक आप भी ये हमारा सम्मान स्वीकार कीजिएगा। और चलिए मंच पर आसीन हो चुकी है बड़ी सुंदर सी वाराणसी मंडली। एकता बालिका मानस परिवार काके परास जिला राजनांदगांव मंचासीन मानस मंडली के स्वागत वंदन के लिए हम निवेदन करें श्रीमती कैलासा छेकर जी आप आइएगा, श्रीमती रेवती डॉक्टर रमेश साहू जी और सुश्री दीपिका साहू जी, साथ ही श्रीमती आरती यादव जी। जिन माताओं का नाम पटल पर से निवेदन किया गया है, कृपया समय को मद्देनजर रखते हुए समय को सम्मान नवाजते हुए बड़ी शीघ्रता के संग हमारा मंच की ओर बढ़ चलिएगा। मंच पर आसीन हो चुकी है सगी बहनों की मंडली एकता मानस सिन्हा परिवार काकेतरा जिला राजनांदगांव, और आपके कर कमलों से मंचासीन मानस मंडली का स्वागत सम्मान संपन्न होना है। बहरहाल स्वागत वंदन की कड़ी हमारे बीच में संपन्न हो। आइएगा मंचासीन मानस मंडली का पावन सा परिचय आप सबके बीच में रखें। इसके पहले जी अतिथि मंच पर विराजमान आदरणीय जनों के स्वागत वंदन के लिए सम्मान के लिए आप आइएगा। लोकेश्वरी साहू जी सम्मानित श्री मंगलू साहू जी की सहधर्मनी है, आपके माध्यम से अतिथि सम्मान होना है। और सीतेश्वरी साहू जी, श्रीमती सीतेश्वरी साहू जी सहधर्मनी है सम्मानित श्री यशवंत साहू जी के। श्रीमती डोमेश्वरी निषाद जी आप आइएगा, श्रीमती डोमेश्वरी निषाद जी। और देखिए जिनका भी नाम निवेदन किया जाता है तो निसंकोच आप उठ करके आइएगा।
जी। और चलिए मंचासीन मानस मंडली का पावन सा परिचय आप सबके बीच में रखें। एकता मानस परिवार कांकेपुरा जिला राजनांदगांव की पूज्यपाद गोसाई जी महाराज के पावन आसंती पर आप हम जिसे सुनेंगे जो निश्चित तौर पर इस मंच पर एक शक्ति के रूप में विराजमान हुई है। अब एक साथ आर्गन पर भी आप शिरकत कर रही हैं, प्रमुख स्वर को भी आप दुलार दे रही हैं, हमारी गुड़िया रानी दुर्गा सिन्हा जी। ये परिचय है, यही संस्कार है। अच्छा जी, भाई पुलस्त साहू जी हमारे बीच में है, हमारे एक भाई भी बैठे हुए हैं और इसके स्वागत वंदन के लिए आप आइएगा भाई पुलस्त जी। प्रमुख स्वर को आप तक पल्लवित करेंगे कुमारी तनुजा सिन्हा जी। ये भारत की परंपरा है और यही भारत का परिचय है। साथ ही जिनकी शिरकत बेंजों पर हो रही है वो हमारी गुड़िया रानी अंजलि सिन्हा जी हैं। इतना कमजोर ताली तो कभी मैं नहीं सुना था जी, ये ठीक रहा। और तबले पर जिनकी विशेष थाप होगी ऐसी हमारी गुड़िया रानी हमारी बहना है श्रद्धा सिन्हा जी। एक बहन हमारी एग्जाम देने चली गई है, उसका एग्जाम चल रहा है इसलिए उनकी अनुपस्थिति है इस पटल पर, वरना इन देवियों को देखते हैं। इनकी मंडली जब भी मंच पर होती है तो कोने कोने से लोग सुनने के लिए आते हैं और अट्टो पेड़ पर जिनकी शिरकत हो रही है उनकी अनुपस्थिति में फिलिंग द ब्लैंक्स खाली स्थान को भरने के लिए हमारे भाई सिद्धार्थ सिन्हा जी, मतलब ये ढूंढ कर भी लाए हैं तो सिन्हा को ही लाए हैं। अच्छा भाई हैं आपके, अरे क्या बात। मैं उस माँ को प्रणाम करता हूँ माँ, और उस पिता को प्रणाम करता हूँ जिसके संरक्षण में ये तमाम परिवार पलता है। वो माँ जिसने ऐसे बेटियों को जना है, ऐसे बेटों को जना है, माँ शारदे के सरीखे सपूत हैं आप लोग। आइए इस प्रकार से, और सहनाई पर जिनकी शिरकत होगी बड़े लंबे अंतराल के बाद सहनाई की आवाज हम सुनेंगे, और जिस पर शिरकत कर रही है हमारी गुड़िया रानी नूतन सिन्हा जी। बांसुरी और सहनाई दोनों का सामंजस्य भारत की संस्कृति। एक अच्छा इंजीनियर बन सकता है, पर याद रखिएगा जब तक इंसान जीवन में सत्संग नहीं करेगा, जब तक इंसान हमारे इस धर्म शास्त्रों का अनुकरण नहीं करेगा, संतों का संगत नहीं करेगा, तब तक वो अच्छा इंसान नहीं बन सकता है। इसलिए मानस एक ऐसा माध्यम है जिनमें आत्म कल्याण निहित है और यही जीव को मार्ग प्रशस्त करता है। ऐसे पावन उद्देश्य को लेकर आप चलती हैं और निजगा पावन सा परिचय रखते हुए हमारी गुड़िया रानी दुर्गा सिन्हा जी। आप तो साक्षात दुर्गा है मां, हाथ दुए तो है, पर आप विशिष्ट शक्तियों से परिपूर्ण हैं। वो पावन सा प्रसंग आप मिलान कर लीजिएगा। मानस का द्वितीय सोपान अयोध्या कांड का प्रारंभिक प्रसंग। मंगल आरती के पश्चात हम सीधे अयोध्या कांड में प्रवेश कर रहे हैं और भगवान का विवाह होता है और सभी अयोध्या वासियों के जहन में एक बात उठती है, वही पावन सा प्रसंग सबके और अभिलाष अस कहीं ही मनाई महेशु, और आप अक्षत जुबराज पद राम ही देव नरेशु। मानस का द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 1। जी, प्रारंभिक प्रसंग आपको प्राप्त हो चुकी है और इस जगह अपने वाद्य यंत्रों का समायोजन माइक्रोफोन के माध्यम से जोड़ लें और जैसे आप सुव्यवस्थित होती हैं तो कृपया संकेत कीजिएगा। यह मंच हम आपको सादर समर्पित करेंगे। बोली राजा रामचंद्र की जय। अच्छा जी, एक निवेदन आप सभी के लिए है। हमने अभी 2 घंटे पहले एक सूचना दी थी आप सभी को, किसी को घर में चूल्हा चौके का काम नहीं करना है, किसी को खाना नहीं करना है, तो आप सभी के लिए खाने की व्यवस्था हो गई है, प्रसादी की व्यवस्था हो गई है। अब जिसको ऐसा लगता है कि पेट अगर चाह रहा है तो आप जा सकते हैं।
क्रमानुसार जाकर के पावन प्रसादी को स्वीकार करते हुए मंच पर आइएगा। सभी आदरणीय संतों से, माता बहनों से, बंधु बांधवों से निवेदन है, मां कौशल्या भंडार में विशाल प्रसादी की व्यवस्था हो चुकी है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हेलो हेलो जी जी हेलो जी हेलो हेलो जी हेलो हेलो ठीक हेलो हेलो ठीक हेलो ठीक हेलो हेलो ठीक हेलो ठीक हेलो हेलो ठीक हेलो ठीक ठीक हेलो हेलो जी हेलो ठीक हेलो ठीक हेलो
हेलो चेक चेक हेलो हेलो चेक हेलो हेलो चेक हेलो 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 चलिए आप सुव्यवस्थित हो चुकी हैं। चूंकि दुर्गा बहन, मैं कभी किसी मंचों पर इस प्रकाश पुंज के बारे में कहता नहीं, क्योंकि जितनी भी मंडली है सभी जानते हैं, पर पहली मर्तबा कोलर में मुझे आना हुआ है, इसलिए लोगों को ऐसा न लगे, इसलिए मैं अपनी औपचारिकताओं का निर्वहन कर रहा हूं। कोलर में जब भी आयोजन होता है तो मंडली को जब मन समर्पित करते हैं तो हमारी जो माताएं कुछ इस तरह से समर्पित करती है। हरियाणे जल ही, आप सब लोग गाएंगे मेरे साथ। हरियाणे जल ही ता हरि का था गाहू, हरियाणे जल ही ता हरि का था गाहू, पिंगरा जल ही ता फाग गीते गाहू, औलाले हा जल ही ता तू मन रुक जाहू, हरियर जल ही। ये 3 प्रकाश पुंज और बस इन लकीरों के संग कि जब टूटने लगे हौसले तो बस इतना याद रखिए, कि जब टूटने लगे हौसले तो बस इतना याद रखिए, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेना चराग अंधेरों में भी अपनी, क्योंकि जुगनू कभी सितारों के मोहताज नहीं होते। एक जोरदार की ताली बजा दीजिएगा और लीजिएगा नहीं प्यारा आशीर्वाद के संग ये हरि प्रकाश पुंज के संग ये मंच आपको सादर समर्पित। बोलिए कृष्ण रामचंद्र की जय, पंचों हनुमान की जय, गजानन जी महाराज की जय, बोलिए संत समाज की जय, शीतला माता की जय।
बोलिए लखन से रामचंद्र की उपस्थित समस्त धर्म अनुरागी धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा स्वरूपा भक्तिमती माता एवं बहनों तथा मेरे नवयुवक भाइयों व भारत के भविष्य को उज्जवल करने वाले नन्हे मुन्ने बाल गोपालों, मंच पर संचालन करने वाले मृदुभाषी उद्घोषक महोदय जी, और इस घोर कलयुग में रामचरितमानस के आयोजन करवाने वाले आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारी गण को मैं अपनी ओर से और भागवत सिन्हाकृत 6 सगी बहनों की प्रस्तुति एकता मानस बालिका सिन्हा परिवार ग्राम कांकेतरा राजनांदगांव की ओर से हृदय से प्रणाम साधुवाद। सौभाग्य की बात है आपने अपन ग्राम कोलर में रामचरितमानस के आयोजन करवात हो और हम 6 सगी बहला रामचरितमानस के गान वादन करे के अवसर प्रदान करें। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज आप उनके हर मनोकामना पूर्ण करे, अन्न धन सबसे परिपूर्ण रखे, यही हमारी मंडली की ओर से शुभकामनाएं। बार जोरदार ताली आयोजन समिति और समस्त कोलर वासी के नाम। तो आओ एक भजन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को समर्पित करते हुए अपन कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। काबर की आज तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस नहीं लिखती तो मन गांव गांव में राम कथा कहे के लिए सुने के लिए नहीं सीखते। आज ओकरी माध्यम से हम गांव गांव में राम कथा कहे के लिए सुने के लिए सीखते हैं। हालांकि जन्म लेते ही माता पिता खारिज बोलते तुलसीदास जी का काबर की 32 दांत लेकर क्या रिश्ते का 32 रीस की 4 ठंडी से तो नहीं मालूम, देखे नहीं रही, लेकिन संत कवि मन के कहना है कि वो दांत लेकर के जन्म ली और जन्म लेते ही माता पिता के मृत्यु हो गए तो सब गांव वाले और अधिकारी के चारों पास में बैठाना भी पसंद नहीं करी। लेकिन जब तुलसीदास जी महाराज के विवाह रत्नावली के साथ होते ना तो वो पत्नी से इतना प्रेम करते, पत्नी जब मायके चले जाते ना तो कर पीछे पीछे वो भी अपन ससुराल चले जाते। नदी में बाढ़ आए, पत्नी के प्रेम में इतना शक्ति कि वो मुर्दा भी नौका समझ के हम चढ़ के गंगा पार करी, सांपला रस्सी समझ के रत्नावली के पास पहुंच गए। रत्नावली बोलती इतना प्रेम मोर से करत हो आधा रात की ना हो, अगर इतना प्रेम परमात्मा से करते हो ना तो हो सकता है आपके जीवन के कल्याण हो जाते। तुलसीदास जी महाराज के भी कहने सही बात, यदि पत्नी से प्रेम करूं तो पत्नी के शरीर के अलावा भोग विलास के अलावा मुझे कुछ मिलने वाला नहीं। तुरंत वहां से वापस होते और प्रयाग में जाकर के स्नान करके पूरा गांव गांव में वो राम कथा कह के चालू कर देते और हनुमान जी महाराज के माध्यम से बोला चित्रकूट के घाट में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के दर्शन होते। तो आओ एक भजन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को समर्पित करते हैं। बोल लखन से रामचंद्र की कलयुग की सब निंदा करके कहते बात मुझ पे जीवो शिव के मिलना संभव कैसे होने में तुलसीदास के दिया बारी से बिन बाती बिनते रामचरित में तुलसी बाबा दिख दिखा तुम
रामचंद्र की अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुर्धनुर्विशालो ज्ञानेनामृग्यगम्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। बोलिए हनुमान महाराज की जय। आप के बीच में हम लोग जो कथा प्रसंग मिले हैं अयोध्या कांड की कथा प्रसंग, तो कथा प्रसंग प्रारंभ करने से पहले हम ये मंच में बैठ करके अपनी माता और पिताजी को हृदय से प्रणाम करते हैं, जो कि आज हम बोले ये मंच में बैठे के काबिल बने। वैसे प्रथम गुरु माता पिता मानेंगे और हम सबके प्रथम गुरु माता पिता है। आपो मन के प्रथम गुरु माता पिता है और हमरो मन के प्रथम गुरु माता पिता है। लेकिन हमारे मन के लिए सौभाग्य की बात है, माता पिता प्रथम गुरु है, लेकिन संगीत के गुरु। बहन आपन के बीच में तबला बजाते, बांसुरी शहनाई वादन करते, बेंजो बजाते, ऑर्गन जो गाथन, भाई आपके पैड वादन करते। ये जति चीज ला हम आपन के बीच में गात बजाते नहीं बजाए पर सीखे ना, तो अपन पापा जी से सब जन सिखा है बजाए गाए करें, दूसरा जगह जाके शिक्षा प्राप्त नहीं करें, सीखे हम तो सिर्फ पापा के पास में। और अभी जो आपने भजन सुना हम तुलसी रामायण लिखे जिमा सिया राम लिखे मन तय भजन कर ले राम के, भजन के गीत और संगीत भी हमारे पापा जी के हैं, जो कि पहले चंदैनी गुंदा स्वर्गीय कुमार लाल साहु जी दादाजी के साथ में 20 से 25 साल तक वहां ढोलक वादन करेंगे। पिता श्रीमान भागवत सिन्हा, माता श्रीमती गीता सिन्हा। निवेदन एक बार हमारे माता और पिताजी के नाम में जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा एक बार बताओ, आपके गांव रामायण में 6 बहनी के रामायण में की सुने रहे हो? सुने रहे हो ना? तेकरे से देखे बार आओ तो इसे लगते अभी और वहां तो देखें तो कुछ नहीं रही से। आप मतलब हृदय से प्रणाम करते हैं। माता रानी भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज आप मन की मनोकामना पूर्ण करें, यही हमारी मंडली की ओर से शुभकामनाएं। तो 6 सगी बहन में से मंच में जो बहन ऑक्टो पैड वादन करते डॉली सिन्हा, कल कर पेपर है तेकर कारण से बहन नहीं ला, कल नहीं परसों काली संडे है, सोमवार को अगर पेपर होना है करके हम बहन नहीं लहा, और आज हम अपन भाई से सहयोग ले हैं। 6 बहनी के बाद में 7वां नंबर में हमारा भाई मिले सिद्धार्थ सिन्हा, जो कि आप के बीच में ऑक्टो पैड वादन करते थे और बहुत अच्छा तबला ढोलक घलोक बजा लेते। ये भी ऑलराउंडर है। बहनी के नाम ले तो कोई ताली नहीं बजा हो, देखत रहे मैं वाह अब बोलत तो बजाते है, और भाई के नाम बोले हम भैया देख बिना बोले ताली बजाइस दी, मतलब बने हुए 7वां नंबर में इसका हाथ हो कैसे हम मन के बने हुए 7वां नंबर में इस ताकि हम आपके एक कोलर गांव देखे मिलिस और पहली नंबर में आतीस था गड़बड़ातीस नहीं। आप मन बुलाते मतलब रामायण गए बन आपके गांव बहुत दूर एक बात है, कहाँ के तरफ सिन्हा परिवार में नहीं आते। एक जन भाई पहली राजा तीन तो 6 जन का आते, वो भाई देखा देखा तो 6 जना तो बढ़िया हुई इसलिए 7वां नंबर में, ताकि हम मतलब ये दुनिया में आए के मौका मिलिस और आज गांव गांव में राम कथा कहे के मौका मिलिस। और आज समस्त ग्रामवासी कोलर आयोजन समिति आज हम 6 बहला रामचरितमानस के गायन वादन करे के लिए आप अवसर प्रदान करो। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, माता रानी भोलेनाथ जी महाराज आप मन के हर मनोकामना पूर्ण करे, सुखी स्वस्थ बना करके रखे, अन्न धन सबसे परिपूर्ण रखे, यही हमारी मंडली की ओर से शुभकामनाएं। ताली बजा लो एक बार समस्त ग्रामवासी और आयोजन समिति के नाम में। तो आप उनके बीच में जो हम कथा प्रसंग मिले हैं, सबके अभिनाश अस कहि माने महेश, आप अछत जुगराज पद राम ही देव नरेश।
सियावर रामचंद्र की जय। सबके इर अभिलाषु अस्तहिमानि महेशु, आप अचत जुगराज पद रामई देव नरेश। सबके हृदय में ऐसे अभिलाषा है